अपनी बिखरी हुई आत्मा के शून्य से कुलदेवी ने समस्त सृष्टि का बीज धारण किया। जब उनकी सांसें बिखरी तो असंख्य लोग जाग उठे, देवता रो पड़े, शैतान दहाड़े और संतुलन बिगड़ गया। आदिकालीन गहन संदूक की विशाल दुनिया के भीतर सम्राट युनचे का गहन हस्त उनके अस्तित्व का एक आध्यात्मिक विस्तार गहन चिंतन में बैठा था और लियू शियाओ से प्राप्त रहस्यमयी पुस्तक की विषय वस्तु को आत्मसात करते हुए बुदा रहा था। जब उनका मुख्य शरीर मोसू और पान शियाओदी के साथ अंतरिक्ष सुरंग के माध्यम से खतरनाक यात्रा जारी रखे हुए था, तब उनका गहन हस्त संदूक के अंदर प्रकट हो गया था, जिससे वृद्ध व्यक्ति लियू शियाओ चौंक कर पुस्तक मांगने लगा। स्वाभाविक रूप से लियू शियाओ के पास पुस्तक छिपाने का कोई कारण नहीं था। यदि उनकी निजी अटकलें सही थीं, तो उस गूढ़ खंड में युनचे के अपने भाग्य का विनाशकारी लिखित सत्य समाहित था। इस प्रकार आदिकालीन गहन संदूक की शांत पवित्रता के भीतर सम्राट के गहन मूठ ने नवनिर्मित संसार के सबसे एकांत कोने को खोज निकाला और उसकी ब्रह्मांडीय सामग्री को निर्दयतापूर्वक निगलना शुरू कर दिया। देवताओं और शैतानों के गोधूली बेला में आकाश रक्त से रंग जाएगा। राख से एक द्विज उठेगा, अपनी रगों में क्रोध और अपनी आत्मा में दुख लिए हुए। जब नौ चरणीय स्वर्गीय क्लेश प्रकट होगा तो सच्चा ईश्वर लौटेगा। सद्गुण शाश्वत शांति की ओर ले जाएगा। बुराई एक शैतानी देवता का नरसंहार लाएगी। यह भविष्यवाणी। युनचे के मन ने हिंसक रूप से इन शब्दों को पकड़ लिया। यह वही भयावह भविष्यवाणी थी जो स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र के पूर्वज ने वर्षों पहले कही थी, वही भविष्यवाणी जिसके कारण युनचे को सीधे तौर पर ईश्वरीय क्षेत्र द्वारा धोखा दिया गया, जिसकी परिणति उसकी वापसी और पूर्ण प्रतिशोध और सम्राट के पद तक पहुंचने में हुई। फिर भी लाखों वर्षों से महायाजक लियू शियाओ के वंश से गुजरती इस प्राचीन पुस्तक में ठीक वही शब्द पाए जाने पर गहरा सदमा पहुंचा। फिर भी पूरी आदिम भविष्यवाणी यही समाप्त नहीं हुई, वो सिहरन पैदा करते हुए जारी रही। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि तारे अभी झुके नहीं हैं। विनाश लाने वाला ब्लेड एक दिन शांति को आश्रय देगा। वह हृदय जो केवल प्रतिशोध जानता था, दुनिया को गले लगा लेगा। जो प्रकाश और अंधकार के बीच चलता है, वह बिखरी हुई विरासतों को जुड़ेगा। पतित राजा, मौन देवता, शोकग्रस्त आत्माएं सभी उसके माध्यम से बोलेंगे। जैसे जैसे युनचे का गहन हस्त पुरातन पाठ को निगलता गया, उसका सदमा एक अनियंत्रित भय में गहराता गया। फिर भी अंत में अंतिम आदिम भविष्यवाणी ने वे स्पष्ट उत्तर नहीं दिए जिनकी उसे बेसब्री से तलाश थी, बल्कि और भी गहन ब्रह्मांडीय प्रश्नों का एक चक्करदार चक्रव्यूह प्रस्तुत किया। विशेष रूप से अंतिम पंक्तियों ने उसकी आत्मा को प्रबुद्ध करने के बजाय और भी अधिक भ्रमित कर दिया। जब आकाश और रसातल एक होकर घुटने टेकेंगे और एक बार फटी हुई आत्मा फिर से पूर्ण हो जाएगी, तो वह केवल ऊपर नहीं चढ़ेगा, वह उत्तराधिकार प्राप्त करेगा। अंतिम युग का अंतिम स्वामी देवताओं का नहीं, शैतानों का नहीं, बल्कि सभी का। भविष्यवाणी की यह अंतिम पंक्ति, इसका पूर्ण अर्थ क्या है? युनचे बुदबुदाया, उसके दिमाग में लाखों गणनाएं कौंध रही थी। एक अनंत काल के बाद उसने शब्दों का विश्लेषण करना शुरू किया। पंक्ति, जब आकाश और रसातल एक होकर घुटने टेको, स्पष्ट रूप से ईश्वरीय क्षेत्र और रसातल के उनके एकीकरण को संदर्भित करता था। लेकिन आगे की पंक्ति, और एक बार फटी हुई आत्मा फिर से पूर्ण हो जाती है, इस ब्रह्मांड में इसका क्या अर्थ था? मेरी अपनी आत्मा पूरी तरह से पूर्ण है। मेरे सभी जीवन और वर्तमान में एक भी टुकड़ा गायब नहीं है। तो यह टूटी हुई आत्मा कौन या क्या है? पूरी तरह से भ्रम में अपना सिर हिलाते हुए उसका गहन मूठ चुपचाप विलीन हो गया, उसके मुख्य शरीर में वापस आ गया। लिंगशी, नहीं कुलदेवी, ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ चीजें हैं जिन्हें आपने जानबूझकर इस मुझसे छिपाया है, युनचे ने धीरे से कहा। उसकी आंखें तुरंत ठंडी, अंतिम निश्चितता से तेज हो गईं। स्थानिक तूफानों की हिंसक अंतहीन गर्जना के बीच जहां समय स्वयं विकृत हो रहा था, चक्करदार अराजकता में तेज और धीमा हो रहा था, तीन सर्वोच्च आकृतियां लड़ रही थीं, अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रही थीं। शुक्र है कि अपनी पूर्ण संयुक्त शक्ति के साथ वे क्रूर, उस्त्रा तीखे स्थानिक आंसुओं का बमुश्किल सामना कर पा रही थी। फिर भी जैसे जैसे वे अनंत अंतरिक्ष जैसे प्रतीत होने वाले क्षेत्र से ऊपर और ऊपर चढ़ते गए, नीचे की ओर जाने वाला बल एक भयानक आदिम चूषण हर ऊर्ध्वाधर इंच बढ़ने के साथ तेजी से मजबूत होता गया। बूम, एक एकीकृत गूंजती हुई गर्जना के साथ तीनों आकृतियों ने निर्दयतापूर्वक अपनी भयानक साधना को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया, अपनी असीम शक्ति को ऊपर की ओर चढ़ने के लिए झोंक दिया। सम्राट युन, क्या आपको पूरा यकीन है कि यही सही रास्ता है? मोसू दहाड़ा, तेजी से बढ़ता हुआ नीचे की ओर जाने वाला बल भयानक होता गया।
उन्हें ऊपर चढ़ना था, फिर भी अगर यह बल और बढ़ता तो उनकी परम शिखर प्राचीन सच्चे देव साधना भी विफल हो जाती। वरिष्ठ पर भरोसा रखो। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बस आदिकालीन गहन संदूक में प्रवेश करो। युन चे ने चुनौती से भरी आवाज में दहाड़ लगाई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। छोड़ दो इसे। मो सू ने पूरी तरह से अवज्ञा में दहाड़ते हुए बेरहमी से अपनी ताकत को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया। यह देखकर कि पान जियो, जब उसने कोई शिकायत नहीं की तो उसका प्रतिस्पर्धी अभिमान भड़क उठा। यह तुच्छ शक्ति, ये कुछ भी नहीं है। मोसू चिल्लाया जैसे जैसे विशाल तिकड़ी अपनी चढ़ाई को और ऊंचा करती जा रही थी। पूर्ण सत्य ये था कि आदिम गहन संदूक अब युन चे की आत्मा में समाहित हो चुका था, इसलिए जब तक सम्राट स्वयं नष्ट न हो जाए तब तक वह मूल रूप से क्षति के प्रति अभेद्य था। राज्य की बाधाओं को पार करते हुए संदूक को बाहर से बचाने का पूरा विचार विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक झूठ था, एकता को बढ़ावा देने वाली बकवास का एक शानदार नमूना। अपने जिद्दी अपार अभिमान से प्रेरित होकर मोसू ने जोरदार तरीके से ऊपर की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि रसातल सम्राट और पूर्व स्वर्ग दंडक युवराज दोनों के रूप में सम्राट की मंशा की परवाह किए बिना युन चे की अत्यधिक सहायता से उसके अधिकार और अभिमान को कुचला जा रहा था। आदिम गहन संदूक में शर्मनाक तरीके से पीछे हटने के बजाय मोसू ने अपने अभिमान को चुना। स्वाभाविक रूप से पान शियाओदी, जो अभी अभी अपने पति से मिली थी, उसे इस भयानक चढ़ाई का अकेले सामना करने की इजाजत नहीं देगी, और इस तरह वह उसके साथ लड़ी। युन चे इस नाटकीयता को देखकर बस आंखें घुमा सकता था, क्योंकि वह उन्हें और ऊपर ले जा रहा था। लेकिन खंडित अंतरिक्ष में यात्रा पूरी तरह से अनंत लग रही थी, और प्रतिकारक शक्ति लगातार प्रबल होती जा रही थी। युन चे खुद अपनी पूरी शक्ति से बेरहमी से विस्फोट कर रहा था, फिर भी उसे एक निर्विवाद कुचलने वाला बोझ महसूस हो रहा था, एक ऐसा दबाव जो उस जोड़ी के लिए बिल्कुल असंभव होता जो उससे काफी कमजोर थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक युन चे का माथा जोर से उछल गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि कुछ भयानक, कुछ आदिम नीचे की गहराइयों से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वह मुड़ा, मोसू और पान शियाओदी ने भी इसे देखा। प्रकाश की चमकदार अनगिनत धाराएं आगे और उनके पीछे से गुजर रही थी। नीचे की ओर कुचलने वाली शक्ति का भी इन रोशनियों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वे ऊपर की ओर बढ़ रही थी। नियम, प्राचीन स्वर्गीय दिव्य नियम। तीनों ने ये तमाशा देखते हुए स्तब्ध, एकजुट विस्मय में बड़बड़ाया। प्राचीन स्वर्गीय नियम, सर्वोच्च संप्रभु दिव्य नियम जो कभी देवताओं और दानवों की आयु निर्धारित करते थे, आखिरकार शानदार ढंग से लौट आए थे। बूम। आशा की इस परम पूर्ण अभिव्यक्ति के साथ तीनों की गहन शक्ति एक भयंकर अग्नि में पुनः प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने अपनी विजय का घोष किया और अपनी पूरी शक्ति एक अंतिम विशाल धक्का में झोंक दी, उन चमकदार अजय रोशनियों का अनुसरण करते हुए जो अब स्वर्ग के मार्ग को ढांक रही थी। दस्तक, दस्तक, दस्तक। कक्ष के दरवाजे पर अचानक एक धीमी फिर भी स्पष्ट दस्तक हुई, जिसने युवती को उसकी मौन गहन समाधि से झकझोर दिया। वह अपनी सीट से उठी और पुकारा, क्या बात है वुक्सिन? आंटी लिंगशी, वुक्सिन की आवाज ने उत्तर दिया, बाकी सभी लोग पहले ही मुख्य महल में इकट्ठा हो चुके हैं। चूंकि आप अभी तक नहीं पहुंची हैं, इसलिए मां ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं स्वयं आकर आपका मार्गदर्शन करूं। आत्मा चुराने वाले क्षेत्र के मुख्य महल के मुख्य भव्य हॉल में लगभग 1000 उदास आकृतियां एकत्रित थीं। उनके सामने एक भयावह रूप से भव्य भोज का आयोजन किया गया था। दिव्य मिठाइयां, दुर्लभ स्वर्गीय मदिरा और हर वह कल्पनीय सामग्री जो इतनी दुर्लभ थी कि पूरे देव क्षेत्र में इसकी मांग की जाती थी। ये जाहिर तौर पर सर्वोच्च स्तर का उत्सव था। किसी भी अन्य परिस्थिति में इन उच्च स्तरीय साधकों की इसमें रुचि नहीं होती। भोजन करना उनके अनंत जीवन में एक भूला हुआ विकल्प, एक नश्वर सुख मात्र था। फिर भी आज, चाहे उनकी साधना का आधार कितना भी ऊंचा क्यों न हो, शक्ति स्तर या पद कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति चुपचाप एक प्लेट पकड़ रहा था और अपना पेट भर रहा था, मानो किसी आदिम अंतिम भूख को तृप्त कर रहा हो। हालांकि यह भव्य भोज उत्सव का आभास दे रहा था, फिर भी माहौल पूरी तरह शांत, गहरा, उदास और घोर भय से भरा हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किसी ने भी सच बोलने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय एकत्रित लोगों के बीच केवल कभी कभार एक नाजुक मुस्कान, अवर्णनीय उदासी से भरी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ। क्या मैंने आपको इंतजार करवाया? जियाओ लिंगशी की मधुर आवाज अचानक गूंजी, जिसने भारी सन्नाटे को तोड़ दिया, जैसे ही वुक्सिन ने उसे धीरे से मुख्य हॉल में ले जाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
कोई बात नहीं, बड़ी बहन लिंगशी। एक प्लेट जरूर लीजिए, उस सुंदर महिला ने उत्तर दिया। उसकी उम्र, अद्वितीय सुंदरता और गहन शक्ति जियाओ लिंगशी से कहीं बढ़कर थी, लेकिन सम्राट युनचे के जीवन में देर से आने के कारण उसने स्वेच्छा से लिंगशी को बड़ी बहन कहा। वक्ता निस्संदेह इस अंतिम स्वर्गीय भोज का निर्माता था और गतिविधि का आभास देने वाला एकमात्र व्यक्ति कांग शुहे। कैंग शुहे की आंखें भौहें और होंठ शालीन और बेहद कोमल थे जब उसने जियाओ लिंगशी को खाने की थाली दी और बदले में उसे एक उदास मुस्कान मिली। आंटी लिंगशी, चलो वहां चलते हैं, वुक्सिन ने धीरे से निर्देश दिया और लिंगशी को सबसे अंदर वाली महिलाओं के समूह की ओर ले गया। वहां उसके चारों ओर सभी सहोदर बहनें, सम्राट युनचे की सभी पत्नियां और स्त्रियां और कुछ ही दूरी पर उनके सभी माता पिता और निकटतम रिश्तेदार मौजूद थे। यह एक पूरी सभा थी। बाकी सभी की तरह स्वर्ग के स्वाद वाले भोजन का आनंद लेने के बावजूद किसी के पास भी वह स्वाद नहीं था, गाने या नाचने के लिए तैयार। ये भव्य अंतिम भोजन बिल्कुल एक ही चीज जैसा लग रहा था, उनके जीवन का एक भयानक विदाई भोज। जैसे ही जियाओ लिंगशी ने उपस्थित लोगों का अभिवादन किया और बैठ गई, उफ! अचानक एक दर्दनाक घुटी हुई कराह ने सन्नाटे को चीर दिया और हर भयभीत नजर को तुरंत अपनी ओर खींच लिया। वह आकृति इंद्रधनुषी रंग की पोशाक पहने हुए थी, लेकिन उसका कपड़ा स्पष्ट रूप से फीका था, मानो उसका रंग ही हिंसक रूप से चूस लिया गया हो। जैसे ही उसके होठों से दर्दनाक कराह निकली, सभी ने उसके मुंह से बहते हुए स्पष्ट भयावह काले खून को देखा। कैजी, बहन कैजी, क्या आप ठीक हैं? भय और चिंता से भरी आवाजें तुरंत गूंज उठी और आकृतियां उसे सहारा देने के लिए दौड़ी। कुछ ने उस पीड़ादायक दर्द को कम करने के लिए अपनी शुद्ध गहन ऊर्जा उसमें उंडेल दी, जबकि अन्य उस भयानक हमले को समझने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। गुरुजी, क्या वाकई उसकी मदद करने का कोई तरीका नहीं है? घबराहट के बीच सु लिंग र की आवाज गूंजी। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो केवल अपना सिर हिला पा रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से प्रसिद्ध औषधि संत युनगू था। दुर्भाग्य से ये दिव्य बाहरी द्वेष उसके चिकित्सा और गहन ज्ञान की सीमा से बिल्कुल परे था। काश मैंने अपनी गहन शक्ति को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया होता। शायद मैं अब कुछ काम आ सकता, युनगू ने पूरी तरह से व्यर्थ पछतावे में मुट्ठी भींचते हुए बुदबुदाया। वर्षों पहले युनचे ने उसे एक दिव्य औषधि प्रदान की थी जिसने उसकी गहन शक्ति को तुरंत शून्य से दिव्य मूल क्षेत्र तक बढ़ा दिया था। फिर भी युद्ध में कोई रुचि न होने के कारण युनगू ने केवल अपनी बढ़ी हुई गहन शक्ति का उपयोग अधिक लोगों के इलाज के लिए करने पर ध्यान केंद्रित किया था। यह एक ही विचार चिकित्सा उसके पूरे अस्तित्व को नियंत्रित कर रहा था। लेकिन यहाँ अभी इस दिव्य संकट के क्षण में वह पूरी तरह से और पीड़ादायक रूप से बेकार महसूस कर रहा था। पहली बार उसे अपनी गहरी महत्वाकांक्षा की कमी का गहरा अफसोस हुआ। लेकिन उसकी उम्र और बचे हुए कम समय को देखते हुए यह एक निरर्थक अफसोस था। वह बस अपना सिर हिला सकता था, उसके हाथ शक्तिहीन हो गए थे। अगर गुरु की गहन शक्ति जरा भी ज्यादा होती तो वह लेडी कैजी का इलाज आसानी से कर देते। इकट्ठी हुई भीड़ में एक सुंदर अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक पूरे विश्वास के साथ पुकारा। उसके शब्द बेहद सच्चे थे। कई वर्षों तक अपने गुरु के साथ सेवा करने के बाद युनगू की औषधीय क्षमता में उसका विश्वास पूर्ण और अटूट था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह 4 साल से थोड़ा ज्यादा समय पहले ईश्वरीय क्षेत्र के समय के रैखिक प्रवाह में सम्राट युनचे के रसातल में चले जाने के कुछ ही महीने बाद उनके भाग्य का कोई पता नहीं था। ईश्वरीय क्षेत्र पर एक आदिकालीन विपत्ति हिंसक रूप से आ गिरी। आदिकालीन अराजकता की आदरणीय दीवार को बाहर से बेरहमी से फाड़ दिया गया और महिला के साथ शैतानी देवताओं की एक लहर उस क्षेत्र में उतर आई। शैतान देवताओं की अंतर्निहित शक्ति के साथ उनकी असली शक्ति का 100वां हिस्सा भी पूरे ईश्वरीय लोक में हर जीव को एक ही सांस में नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। और ये तो इनमें से सिर्फ एक प्राणी के लिए है, 100 के करीब तो बिल्कुल नहीं। फिर भी इन प्राणियों ने बेवजह खुद को रोक लिया और अपनी भयानक ईश्वरीय शक्ति को केवल अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति लोक तक सीमित कर लिया, वह सटीक अधिकतम सीमा जिसे कमजोर स्वर्गीय नियम अस्तित्व के मूल ढांचे को तहस नहस किए बिना सहन कर सकते थे। फिर भी एक ऐसी दुनिया में जहां अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति लोक की शक्ति बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी थी, असली पद का कोई महत्व नहीं था। चाहे वे अर्धचरणीय विलुप्ति लोक तक सीमित रहे हो या अपनी पूरी प्राचीन सच्ची शैतानी ईश्वरीय लोक शक्ति तक, अंतिम परिणाम एक ही था। भले ही ईश्वरीय लोक की पूरी जनता उनकी गहन शक्ति का हर अंश जुटा ले, वे कभी भी विरोध नहीं कर सकते थे।
और इस गणना में उसके अस्तित्व का भी कोई हिसाब नहीं था। एक ऐसी शख्सियत जिसकी पहचान उसे जानने वाले हर एक व्यक्ति के ज्ञान और समझ से पूरी तरह परे थी। वह जिसे आदिकालीन अराजकता से हिंसक रूप से धकेलकर उसकी मृत्यु की ओर धकेला गया था, वापस लौट आई थी और अब शैतान देवताओं को दुनिया पर क्रूर अत्याचार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। हालांकि उसके सबसे करीबी लोगों ने उसके भयानक रूप को तुरंत पहचान लिया था, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में वे सभी एक विनाशकारी सच्चाई जानते थे। यह अब वह नहीं थी जिसे वे कभी जानते थे। जिस दयालु, चंचल, निर्दयी तारा देवता को वे जानते थे, वह चला गया था। उसकी जगह एक शुद्ध, निर्मम द्वेषी प्राणी ने ले ली थी। एक ऐसा आतंक जो कैजी के साथ घटी उस दर्दनाक घटना से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। एकाग्र ध्यान के एक भयानक, छोटे से घंटे के बाद, अपने सभी साथियों की गहन ऊर्जाओं द्वारा उसकी आंतरिक चोटों को बेरहमी से दबाने के बाद, कैजी ने आखिरकार खुलकर सांस लेने की क्षमता वापस पा ली। चानवी, यू, तुम लेडी कैजी को तुरंत उसके विश्राम महल तक ले जाओगी। चिवुयाओ की आज्ञाकारी आवाज गूंजी, अपनी दोनों चुड़ैलों को इशारा करते हुए। हाँ, शैतान महारानी, दोनों चुड़ैलों ने तुरंत उत्तर दिया। फिर भी उनके हिलने डुलने से पहले ही कैजी ने कमजोरी से अपना हाथ उठाया। कोई बात नहीं, बड़ी बहन महारानी, मैं चाहती हूँ कि आखिरी बचा हुआ समय सबके साथ बिताऊं, उसने कहा। चिवुयाओ के सुरक्षात्मक सुझाव को चुपचाप अस्वीकार करते हुए चिवुयाओ ने स्वीकार किया। उद्धरण चिन्ह डॉट। बहुत अच्छा, चिवुयाओ ने स्वीकार किया। उसकी आंखें कैजी के शब्दों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को पहचान रही थी। उसने अब इस मामले पर जोर नहीं दिया। अपने भयानक रूप से बुद्धिमान मन की गहराई में वह पूर्ण निश्चय के साथ जानती थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैजी या ईश्वरीय क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपने अंतिम घंटे आराम करते हैं या स्वास्थ्य लाभ करते हैं। आने वाले दिन की दोपहर के बाद ईश्वरीय क्षेत्र में सारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। रात भर गंभीर भोज चलता रहा। मेहमान ज्यादातर मौन में भोजन करते रहे। फिर अनिवार्य रूप से समय को थाम लेने और इस गहन दुर्स्वप्न से जागने की हताश, सामूहिक इच्छा के बावजूद एक नए वीरान दिन का आगमन हुआ। हालांकि उत्तरी दिव्य क्षेत्र हमेशा अंधकार में डूबा रहता था, फिर भी रात से दिन में होने वाला सूक्ष्म परिवर्तन हमेशा दिखाई देता था। फिर भी आज, जब सूरज ऊंचे आकाश में चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, सब कुछ पहले की तरह ही गहरा अंधकार में था, अगर और भी ज्यादा अंधकार में। विशाल ईश्वरीय लोक के हर कोने में ये स्पष्ट उदासी और घुटन भरी निराशा छा रही थी, मानो आकाश को ही काला कर रही हो। अंतिम दिन आ गया था। उस भयानक वादे का दिन जो उसने कभी किया था, वह क्षण जब वह शैतान देवताओं को अंततः अपनी पूर्ण, अप्रतिबंधित शक्ति का प्रयोग करने देगी, जिससे पूरा ईश्वरीय लोक परम काले रक्त के ज्वार में पूरी तरह डूब जाएगा। हालांकि इन छोटे वर्षों में ग्रहों या पूरे तारा लोकों का आकस्मिक विनाश एक सामान्य घटना थी। ये नाजुकता केवल स्वर्गीय नियमों की अत्यंत कमजोर स्थिति के कारण थी जो अब लोक को नियंत्रित करते थे। लेकिन अब, जब शैतान देवता अपनी पूरी, अप्रतिबंधित आदिम शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार थे, तो दांव मौलिक रूप से बदल गए थे। केवल एक शैतानी देवता की शक्ति ही काफी थी, पूरी तरह से काफी, सभी चीजों और हर चीज को तुरंत और अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट करने के लिए। धप 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 धप। पूर्ण निराशा की दमघोंटू रोशनी धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठती गई, जैसे खरबों धड़कते दिल एक साथ गूंज उठे, भाग्य के अपरिहार्य अंतिम हथौड़े के उतरने की प्रतीक्षा में। देवलोक के विशाल विस्तार में, यदि 5 वर्ष पहले 4 दिव्य क्षेत्रों के सभी तारा लोकों की गणना की जाती, तो यह संख्या 40,000 से अधिक होती और जीवन ग्रहों की संख्या अनगिनत होती। फिर भी आज उस मूल संख्या के आधे से भी कम बचे हैं। हालांकि यह सच था कि शैतान देवताओं पर प्रतिबंध था, उन्हें अपनी पूरी, आदिम शक्ति का प्रयोग करने से मना किया गया था और उन्हें वर्तमान, कमजोर स्वर्गीय नियमों की क्षमता तक ही सीमित रखा गया था। यह प्रतिबंध अंततः यातना का एक विकृत रूप था। जब उनमें से अनेक एक ही तारालोक या एक ही ग्रह पर एकत्रित होते, तो कमजोर स्वर्गीय नियम कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते और अंतिम परिणाम केवल पूर्ण विनाश होता। यह निर्मम विनाश निरंतर जारी रहा और अधिक से अधिक तारा लोकों को क्रूरतापूर्वक अस्तित्व से मिटा दिया गया। जिस प्राणी ने यह प्रतिबंध लगाया था, उसे जीवन की कोई परवाह नहीं थी, और इस प्रकार आज की घातक दोपहर से पहले ही असंख्य आत्माएं नष्ट हो चुकी थीं। वे कुछ लोग जिनके पास पर्याप्त गहन शक्ति थी, जिनके पास अपनी ढहती दुनिया से बचने के रास्ते थे, वे ज्यादातर उत्तरी दिव्य क्षेत्र में एकत्रित हो गए थे, वही स्थान जिससे शैतान देवता बचते नजर आते थे, शायद अपनी ऐतिहासिक भूमिका की विकृत स्वीकृति के रूप में। लेकिन उस नाजुक अभयारण्य का उल्लंघन होने वाला था। दोपहर जल्द ही होने वाली थी। उसने जो आदेश एक बार दिया था, वह अपरिवर्तनीय रूप से हटा दिया जाएगा।
शैतान देवताओं को बांधने वाली भयानक बेड़ियां हमेशा के लिए टूट जाएंगी, जिससे उन्हें अंततः अपनी आदिम दुनिया को खत्म करने वाली नफरत से मुक्ति मिल सकेगी। गड़गड़ाहट। संपूर्ण आदिम अराजकता में फैले विशाल, व्यापक स्वर्गीय नियम हिंसक रूप से कांप रहे थे, न केवल विलाप कर रहे थे, बल्कि प्रत्यक्ष भय में विलीन हो रहे थे। ये गड़गड़ाहट परम गहन नियमों के विलीन होने की ध्वनि थी, क्योंकि जल्द ही वे भी उन साधकों की तरह जिन पर उन्होंने समय की शुरुआत से शासन किया था, पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। लाखों वर्षों में स्वर्गीय नियमों का इतना विनाशकारी पतन हो चुका था कि वे अब दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के साधक के जन्म को भी सहन नहीं कर सकते थे। फिर भी अब उन प्राणियों की एक भयावह लहर, जिनकी असली शक्ति उसकी सभी वर्तमान सीमाओं से परे थी, प्रकट होने के लिए तैयार थी। विनाश साधकों तक ही सीमित नहीं था। आत्मा चुराने वाले क्षेत्र में मुख्य महल के भीतर वीरानी का वातावरण पुनर्तः व्याप्त था। पिताजी, लगता है इस बार हम ही वादा तोड़ेंगे, युन वुक्सिन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक नाजुक सी थी जो उसकी इच्छाशक्ति को झुठला रही थी। विडंबना की पीड़ा असहनीय थी। वर्षों तक उसने अपने पिता की असफलताओं का बचाव किया था, इस विश्वास पर अड़ी रही कि उनका वादा 5 साल, इससे ज्यादा नहीं, अटूट था। उसके बगल में उसकी माँ चू यूचेन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में कोमल उदासी माँ के भारी दुख को दर्शा रही थी। चू यूचेन रो नहीं पा रही थी, लेकिन उसका दिल आंसुओं से भरा एक असीम सागर था। उसका दर्द अपने आने वाले विनाश के लिए नहीं था, बल्कि उस विनाशकारी आघात के लिए था जो उसकी आत्मा को तब चकनाचूर कर देगा जब वह अंततः एक खाली दुनिया में लौटेगा। अगर वह लौटता भी है, काश मैं उसे बस एक बार और देख पाती, उसका चेहरा छू पाती। एक कोमल और गहरी कोमल आवाज ने आखिरकार दुख के आगे घुटने टेक दिए। उसे बता पाती कि मैं उससे कितना प्यार करती हूं, इससे पहले कि यह मुझे ले जाए। शायद यह रास्ता बेहतर है, एक और आवाज, जो उससे भी ज्यादा कोमल थी, ने कहा। शायद किसी दिन परलोक में हम उससे मिलेंगे, अगर उसका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन अगर वह हमसे पहले ही चला गया है, तो शायद हम उसे बहुत जल्द देखेंगे, सुलिंग एर ने धीरे से कहा। उसकी दयालु आंखें दूर असंभव क्षितिज पर टिकी थीं। यह कोमल विचार उनके विनाश के ताने बाने में आशा का एक नाजुक धागा बुनने का एक अंतिम, हताश प्रयास था। एक के बाद एक विलाप अंतिम, पीड़ादायक विदाई के कोरस में उठे। पछतावा उनकी खोई हुई शक्ति या महत्वाकांक्षा का नहीं, बल्कि जीवन और प्रेम के चुराए हुए पलों का था। लालसा और दुख से भरी ये आवाजें उस व्यक्ति को अलविदा के अंतिम, अंतरंग शब्द कह रही थी जिसे नियति ने बुला लिया था। उनके बीच एक रूपता का विश्वास था। यह भव्य भोज उनका अंतिम मिलन था। उनमें लड़ने की इच्छा शक्ति थी, लेकिन भ्रम नहीं था। वे कड़वी सच्चाई जानते थे। भले ही वे अपनी दिव्य गुरु साधना की सीमाओं को पार कर गए हों, भले ही उन्होंने एक आदर्श युद्ध संगठन बना लिया हो, फिर भी एक प्राचीन सच्चे शैतान देवता की पूर्ण शक्ति का कोई भी सामना नहीं कर सकता। ऐसे सैकड़ों प्राणी तो दूर की बात है। शायद अभी एक ठंडी, व्यंग्यात्मक, मनोरंजन भरी आवाज ने दुख को चीरते हुए उस नाजुक पल को चकनाचूर कर दिया। पति अभी भी रसातल की भूमि में एक अद्भुत साहसिक कार्य कर रहा है, और शायद उसने पहले ही रसातल की देवी को प्राप्त कर लिया है और वहां आनंद पूर्वक रह रहा है। हा हा हा। ची बुयाओ की आवाज गूंजी। उसकी हंसी तीखी और भंगुर थी। शैतान महारानी ने उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक उपहास का भाव ला दिया, और सामूहिक घाव को जलाने के लिए जानबूझकर उसके ही दिल में खंजर भोंक दिया। उसे जीवित रहना ही होगा। उसका लौटना वर्जित है। उसकी दिखावटी लापरवाही एक अंतिम, हताशापूर्ण, उन सबके लिए एक भावनात्मक ढाल की तरह काम किया। अगर वह रसातल तक पहुंच गया, उसने अपनी आंखें खतरनाक रूप से चमकाते हुए कहा, चूंकि इतना समय बीत चुका है, तो वह जरूर ठीक होगा। भले ही वह अपना वादा निभाने और आक्रमण रोकने में नाकाम रहा हो। जब तक वह ठीक है, सब ठीक है। हाँ, जब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है, बाकी सब ठीक है। मेज के चारों ओर की आवाजें गंभीर, हृदय विदारक सहमति में बुदबुदाईं, इस झूठ को अपना अंतिम सत्य बना रही थी। फिर भी जैसे ही देवी शब्द हवा में घूमता रहा, सामूहिक विचार तुरंत उस व्यक्ति पर वापस आ गया जिसने युनचे के बाद वास्तव में रसातल की तलाश की थी। उनके मन की सामूहिक दृष्टि कियाने यंग एर के दुर्जय रूप पर जम गई। वह, जिसने चिबुयाओ के महत्वपूर्ण सुझाव का पालन किया था, रसातल में कूद गई थी, केवल युनचे को आने वाले खतरे से आगाह करने के लिए पूरी तरह गुमनामी का जोखिम उठा रही थी। क्या वह सफल हुई थी? क्या निर्दयी, सुंदर ब्रह्मा देवी सचमुच उस अंधेरे, सुदूर लोक में सम्राट से मिल चुकी थी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यंग एर उनसे मिल चुकी है?
म्यू शिवानयन की आवाज, हालांकि हिमनद की बर्फ की तरह ठंडी थी, एक शांत, विनाशकारी दर्द को प्रकट कर रही थी जो अंतिम प्रेम की बात कर रहा था। भीड़ उस शांत प्रश्न पर विचार कर रही थी। अगर वह मिल चुकी है, तो उफ, वह कितनी अकल्पनीय रूप से भाग्यशाली है। उस विदेशी भूमि में उसके साथ होने के लिए। एक आवाज घुटी हुई थी। मुझे आशा है कि युन चे उसे हर दिन धमकाता रहेगा। उसकी लगातार मांगों से उसका जीवन पूरी तरह से दुखी हो जाए। हा 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 हा, सिसकियां, हा हा हा, सिसकियां। हंसी उन्मादपूर्ण हो गई और अंततः आंसू एक अराजक, दुखद बाढ़ में फूट पड़े। मुखौटा गायब हो गया था। उनके बंधन चाहे जो भी हो, उनकी स्थिति चाहे जो भी हो, माता पिता, रिश्तेदार, शक्तिशाली अधीनस्थ, सभी ने इस अंतिम क्षण में एक अंतिम, पीड़ादायक प्रार्थना साझा की। क्यानिये यंग एर और युनचे, अगर वे सचमुच रसातल में पहुंच गए हैं, तो वे सुरक्षित और खुशी से एक ऐसी दुनिया में रहें जो ये दुनिया नहीं है। क्योंकि सूर्य, उनकी निराशा के प्रति पूरी तरह से उदासीन, अपने अंतिम, घातक दोपहर तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास कर रहा था। दक्षिणी दिव्य क्षेत्र। कभी भव्य दक्षिणी दिव्य क्षेत्र उजाड़ का सागर था। इसके असंख्य तारामंडल और ग्रह या तो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे या विनाशकारी रूप से खाली हो गए थे। जो कुछ लोग शैतान की प्रारंभिक घृणा से बच गए थे, वे बहुत पहले ही भाग गए थे, जबकि अन्य ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों में छिप गए थे। फिर भी अनगिनत बर्बाद तारामंडलों के बीच एक अकेला, विनम्र ग्रह अशुभ रूप से अछूता रह गया, एक ऐसा स्थान जो कभी ईश्वरीय क्षेत्र के सर्वोच्च शासकों द्वारा कठोर रूप से संरक्षित था। नीला ध्रुव तारा, युनचे के जन्म का पवित्र ग्रह, उसके माता पिता का घर और उसके अधिकांश प्रियजनों का उद्गम स्थल। फिर भी, हालांकि ग्रह अभी भी मौजूद है, ये ग्रह अस्वाभाविक रूप से स्थिर था। कोई आवाज नहीं थी, कोई हिलता हुआ बादल नहीं था, हवा का कोई गीत नहीं था। जीवन का कुछ भी नहीं बचा था। इस भयावह, पूर्ण मौन का कारण अनोखा और सरल था, क्योंकि वह यहाँ है। इस कभी जीवंत भूमि की ठंडी, वीरान जमीन पर बैठकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके लिए, उसने जो सीमित, सोची समझी यातना दी थी, वह उसके गहरे क्रोध और घृणा को शांत करने के लिए पर्याप्त थी। अब, शैतान देवताओं को मुक्त करने का समय आ गया था, ताकि वे अंततः उस लाखों वर्षों की घृणा को बाहर निकाल सके जो शून्य में सड़ रही थी। एक बार जब सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तो अंतिम संतुलन एक बार फिर लौट आएगा। एक भयावह विचार उसके मन में गूंज उठा। एक टूटी हुई, प्रतीकात्मक लाल पोशाक पहने, एक ऐसा रंग जिसे उसके स्वामी ने कभी संजोया था, वह धीरे धीरे उठी। उसके शरीर से जमी सारी धूल और गंदगी गायब हो गई, जैसे उसकी काली पड़ चुकी आंखें, जो अब एक भयानक, धड़कते अंधेरे और काले प्रकाश से भरी हुई थीं, हिंसक रूप से जीवंत हो उठी। जीवन को वास्तव में फलने फूलने के लिए पहले पूर्ण संतुलन का अस्तित्व होना आवश्यक है, उसने बुदबुदाया। उसके संकल्प की भयानक अंतिमता स्थापित हो गई। गर्जना। पूरे विशाल ईश्वरीय लोक में एक ही, बहरा कर देने वाली, विनाशकारी गर्जना एक साथ फूट पड़ी। यह ध्वनि इतनी निरपेक्ष, आदिम द्वेष से इतनी भारी थी कि 4 दिव्य क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं भी छिपा हो, केवल यही ध्वनि उसकी आत्मा के केंद्र में मृत्यु की अंतिम, पूर्ण ठंडक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। ओह, आह, अपना पूर्ण, सर्वथा अंत निकट आ रहा था। फिर भी, जैसे ही प्रत्येक जीवित बचे व्यक्ति ने हाथ मिलाए और अपने विनाश के लिए खुद को समर्पित कर दिया, वह समय जो एक अंतिम, भयावह चमक होना चाहिए था, अनंत काल तक खींच गया। फिर भी, कुछ नहीं हुआ। विनाश की अपेक्षित, बहरा कर देने वाली ध्वनि नहीं आई। अपेक्षित परिणाम साकार नहीं हुआ। वे सभी जिन्होंने मृत्यु के साथ शांति स्थापित कर ली थी, गहन, अत्यंत भ्रमित मौन में ऊपर देख रहे थे। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तरी दिव्य क्षेत्र के रसातल में स्तब्ध चिवुयाओं ने अचानक अपनी सांसें रोक दी। उसका मन विसंगति को समझने के लिए दौड़ रहा था। यह मौन भय नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय विराम था। नीले ध्रुव तारे पर वह प्राणी जिसने सभी शैतान देवताओं को आदेश दिया और नियंत्रित किया, ने भी भ्रम में अपना सिर झुका लिया। उसकी घातक निगाह ब्रह्मांड में घूम रही थी, ईश्वरीय क्षेत्र के पूर्ण केंद्र पर, पूर्ण आरंभ के आदिम ईश्वरीय क्षेत्र के स्थान पर। यहीं पर स्वर्गीय नियमों का सार, जो अभी तक आदिम भय के आंसू बहा रहा था, अचानक उलट गया, शुद्ध विजयी आनंद की लहर के साथ बाहर की ओर फूट पड़ा। यह कोई साधारण राहत नहीं थी, यह एक परम ब्रह्मांडीय स्वागत था। इसके बाद जो विशाल ध्वनि हुई, वह नियति के हिंसक रूप से सुधारे जाने की ध्वनि थी। गड़गड़ाहट। देवलोक आकाश के पूरे विशाल गुंबद में, स्वर्ग भय से नहीं, बल्कि एक भयानक, उल्लासमय राहत से कांप रहा था। दुनिया विनाश से नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक, स्वागतपूर्ण गर्जना से कांप रही थी। गड़गड़ाहट। क्या क्या हो रहा है?
विशाल लोक के हर कोने में खरबों भ्रमित भयभीत प्राणी एक ही प्रश्न बुदबुदा रहे थे। उनकी निगाहें लगातार कांपते आकाश पर टिकी हुई थीं। ये वे बचे हुए लोग थे जिन्होंने मौत को मुंह में देखा था और अस्थायी राहत पाई थी। उच्चतर गहन शक्ति वाले बचे हुए कुछ लोग, दुनिया के परम शिखर पर विराजमान सच्चे गुरु, ने अपना सारा पीड़ादायक एकाकी ध्यान इस घटना के केंद्र की ओर केंद्रित कर दिया। परम आरंभ का ईश्वरीय क्षेत्र। हवा घनी हो गई थी, न केवल आसन्न अंधकार से, बल्कि एक जबरदस्त स्पर्शनीय बल से जिसने उनके रक्त को भारी कर दिया था। हालांकि उनकी भौतिक आंखें ब्रह्मांडीय दूरी को भेद नहीं पा रही थी, उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां उसी अकाट्य सत्य को चीख रही थी। उस आदिम केंद्र से एक अकल्पनीय, दुनिया को बदल देने वाली कोई चीज तेजी से उभर रही थी। उनकी गहन शिराएं भय से नहीं, बल्कि गहन भ्रम में धड़क रही थी, उस विशाल ऊर्जा उछाल को वर्गीकृत करने में असमर्थ। गड़गड़ाहट। यह ध्वनि कोई स्थानीय विक्षोभ नहीं थी, ये ब्रह्मांड के संरचनात्मक स्तंभों का हिलना था। गड़गड़ाहट। हफ हफ। कान चीर देने वाली ब्रह्मांडीय गड़गड़ाहट जारी रही, जो एक अकेले हताश अंतरंग संघर्ष की भयावह पृष्ठभूमि बन गई। परम आरंभ के ईश्वरीय लोक के उजड़े हुए परिदृश्य के बीचों बीच शैतान ईश्वर की आत्मा को झकझोर देने वाली गर्जना से बमुश्किल बचकर वो युवती बेतहाशा बेताब सांसों के साथ सांस ले रही थी। ये युवती बिल्कुल जुन जिलेई थी। वो एक अद्वितीय दिव्य सौंदर्य से युक्त थी, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण भयावह उदासीनता से भरी थी, मानो ब्रह्मांडीय ठंड से जमा हुआ कोई साफ गहरा कुंड हो। वह गहरे सफेद वस्त्र पहने थी, ठंडी बर्फ से भी ज्यादा शुद्ध रेशम। फिर भी इस समय उसका पवित्र वस्त्र दुखद रूप से क्षत विक्षत था, अब उसके अपने ही खून से भीगा और लाल रंग से रंगा हुआ था। उसकी गहन आत्मा निरंतर पीड़ादायक पीड़ा से कांप रही थी। एक विशाल दिव्य तलवार तबाह जमीन में गहराई तक धंसी हुई थी, जो उसके गिरते हुए शरीर के लिए अंतिम पीड़ादायक सहारे का काम कर रही थी, उसे पूरी तरह से उजाड़ मलबे में गिरने से बचा रही थी। कुछ ही मील की दूरी पर उसके विनाशकारी घावों का अपराधी, एक भयानक शैतान देवता, निश्चल खड़ा था। उस प्राणी की उपस्थिति परिदृश्य पर एक गहरा निशान थी, लेकिन अभी उक्त शैतान देवता पूरी तरह से स्थिर था, उसकी भयानक शक्ति समाहित थी, मानो उसे भी अपने शिकार की तरह ही एक अकल्पनीय आघात ने जकड़ लिया हो। प्राचीन अंधकार से भरी उसकी अशुभ दृष्टि ठीक उसी बिंदु पर टिकी थी जहां जून जिलेई की थी, ईश्वरीय क्षेत्र का केंद्र। इससे पहले शैतान देवता के साथ भयावह निकटता के साथ जब प्राणी ने अपनी विश्व विनाशकारी दहाड़ लगाई थी, जून जिलेई ने अपनी दुर्जय और अंतिम अवस्था दिव्य गुरु साधना के बावजूद अपनी पूरी दुनिया को हिंसक रूप से घूमते हुए महसूस किया था। उसकी गहन आत्मा विशुद्ध ध्वनि द्वेष से किनारों पर टूट रही थी। फिर भी जैसे ही उसके मन ने उसके शरीर को उसकी अपरिहार्य मृत्यु को स्वीकार करने का आदेश दिया, बाकी ईश्वरीय क्षेत्र की तरह शैतानी ईश्वर अचानक पूरी तरह से स्थिर हो गया। उसकी गहरी निगाह ब्रह्मांडीय गड़गड़ाहट के स्रोत पर टिक गई। और अभी उसके रक्तरंजित पैरों के नीचे की जमीन परम आरंभ के ईश्वरीय क्षेत्र का संपूर्ण विस्तार नहीं, विशाल 4 क्षेत्रों वाला ईश्वरीय क्षेत्र स्वयं हिंसक रूप से कांप रहा था। और इस भूकंपीय ब्रह्मांडीय घटना, इस भयावह किंतु अत्यंत उल्लासमय कंपन का स्रोत, ठीक वही एकमात्र पवित्र बिंदु था जहां उसकी अपनी ठंडी एकाग्र दृष्टि अब शांत हो गई थी। जब चिवुयाओ ने उन सभी को इकट्ठा किया जिनकी वह रक्षा कर सकती थी और उत्तरी दिव्य क्षेत्र की ओर उन्मत्त उड़ान की योजना बनाई, जहां शैतान देवताओं ने अभी तक हमला नहीं किया था, तो उसने विशेष रूप से जुन जिलेई से पलायन में शामिल होने की विनती की थी। दुर्भाग्य से जुन जिलेई ने ठंडे स्वर में मना कर दिया था। उसने यही जड़ जमाए रहने का फैसला किया था, अपनी आत्मा में गहराई से उकेरी गई पवित्र प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए। पहली प्रतिज्ञा अंतिम प्रहरी के रूप में खड़ी होने की थी, अपने पीछे पवित्र भूमि की, अपने दिवंगत स्वामी महान तलवार सम्राट की उजाड़ विनम्र कब्र की, जो कि पूरी निष्ठा से रक्षा करेगी। और दूसरी प्रतिज्ञा, जो अधिक शांत और पीड़ादायक थी, बस उसका इंतजार करने की थी, युनचे के रसातल से लौटने का इंतजार करने की, चाहे उसे अनंत काल तक इंतजार क्यों न करना पड़े। वह यही रहेगी, उसका इंतजार करेगी। हफ हफ। अपनी शक्ति बचाने की बेताब जरूरत के बावजूद जून जिलेई ने अपने भयानक हमलावर की एक नजर भी नहीं डाली। उसका पूरा अस्तित्व ब्रह्मांडीय केंद्र पर केंद्रित था। वह निरंतर परम आरंभ के ईश्वरीय क्षेत्र के केंद्र को देखती रही, ठीक वही जहां भयानक शून्यता का रसातल स्थित था। क्या? उसने बुदबुदाया। ये शब्द सदमे की एक फुसफुसाहट मात्र था। सार्वभौमिक कंपन के स्रोत के सबसे निकट होने के नाते वह शून्यता के रसातल की तलहटी से ऊपर की ओर एक अनोखी, भयावह रूप से विशाल और पूरी तरह से अभूतपूर्व शक्ति को तेजी से ऊपर की ओर आते हुए महसूस कर सकती थी।
उसे वह स्मृति वापस लौट गई जब यह क्षेत्र पिछली बार हिला था। वह भयानक रसातल शूरवीर और उसके अनुचरों का आगमन था, वही लोग जिन्होंने उसके पूज्य स्वामी को सहजता से मार डाला था। फिर भी वर्तमान गड़गड़ाहट कहीं अधिक भयानक थी। गड़गड़ाहट। बूमम। अंतरिक्ष का ताना बाना परम आरंभ के ईश्वरीय क्षेत्र के केंद्र में टुकड़े टुकड़े होने लगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बूमम। फिर जैसे ही शून्यता के रसातल से भयानक निरंतर विस्फोट हुआ, रसातल के तल पर धूसर धुंध से चमकदार रोशनी की एक बार लाखों, अरबों नहीं खरबों तापदीप्त कणों की एक पूरी तरह से बेहिसाब संख्या उछल पड़ी। बूमम। चमकदार रोशनी बाहर की ओर फटी, जिसने तुरंत परम आरंभ के ईश्वरीय क्षेत्र के पूरे खंडहर विस्तार को ढक लिया। इससे पहले कि कुछ ही पलों में यह चमकदार बाढ़ चारों दिव्य क्षेत्रों और संपूर्ण आदिकालीन अराजकता में फैल गई। क्या हो रहा है? ये रोशनियां क्या है? विशाल ईश्वरीय लोक में हर भयभीत जीवित आत्मा उस चकाचौंध कर देने वाले दृश्य को घूर रही थी। उनके मन इस घटना के पैमाने को समझने में पूरी तरह असमर्थ थे। फिर जैसे ही भ्रम का माहौल बना, ऊपर का आकाश, वह आकाश जिसने आदिकालीन अराजकता के सभी शून्यों, भूमियों, ग्रहों और तारालोकों को ढक रखा था, अत्यंत खुशी और उत्साह की एक विश्वव्यापी विजयी गड़गड़ाहट से भर गया। गड़गड़ाहट। आदिकालीन अराजकता के सभी कोनों से, चाहे वह परम आरंभ के ईश्वरीय क्षेत्र का केंद्र हो या चार दिव्य क्षेत्रों का सबसे दूरस्थ तारा क्षेत्र, हर एक जीव ने बिना साधना वाले नश्वर से लेकर निम्न स्तरीय गहन साधक और दुनिया के शिखर पर स्थित गुरुओं तक अपने शरीर पर अचानक एक गहन भार उतरता हुआ महसूस किया। यह भार दमनकारी नहीं था, ये घना था, भयंकर रूप से शुद्ध आदिकालीन गहन ऊर्जा से घना। ये है आदिकालीन अराजकता में सभी जीव उस तीव्र और अविश्वसनीय रूप से सघन गहन ऊर्जा को देखकर भयभीत विस्मय से स्तब्ध थे, जो अचानक स्वर्ग से नीचे उतर आई थी और उन्हें घेर लिया था। ऐसी भयानक रूप से शक्तिशाली गहन ऊर्जा। एक निम्न श्रेणी का दिव्य गुरु चिल्लाया, उसकी आवाज भय और लोभ के मिश्रण से भरी हुई थी। उसने तुरंत उसका एक छोटा सा अंश अपने अंदर समाहित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अचानक ही भारी सदमे से चौड़ी हो गईं, जब उसने अपने आसपास के गुरुओं को देखा, जिनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी। वह गहन ऊर्जा, उसका एक छोटा सा अंश भी, उसकी लंबी अड़चन को झकझोरने के लिए काफी थी। आत्मा चोरी के क्षेत्र में चिबुयाओ, जिसने गहन ऊर्जा की लकवाग्रस्त कर देने वाली तीव्रता को महसूस किया, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने निर्दयता से उस ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया, और अचानक उसकी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे निषिद्ध अभयारण्य में एक आवाज गूंज उठी। यह एक ऐसी आवाज थी जो एक गहन, भयावह रूप से लंबी नींद से जागती हुई प्रतीत हो रही थी, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड के उदय से ही प्रतीक्षा कर रही थी। आदि गहन ऊर्जा। जैसे ही लोगों को घटित हो रहे परम चमत्कार का एहसास हुआ, आदिकालीन अराजकता में अविश्वास के झटके और गर्जनाएं तुरंत गूंज उठी। पूरी दुनिया शुद्ध, असीम ऊर्जा के सागर से हिंसक रूप से बह रही थी। मैं तोड़ने वाला हूं। अनगिनत ग्रहों और हजारों तारा मंडलों में जैसे ही शुद्ध, सघन आदिम गहन ऊर्जा लौटी और दुनिया में तेजी से फैल गई, और जैसे ही पहले से टूटे हुए स्वर्गीय नियमों ने अपनी तत्काल व्यापक मजबूती शुरू की, सभी जीवित लोगों की गहन शिराएं हिलने लगी। वे साधक जो सदियों से, यहां तक कि सहस्राब्दियों से अपने क्षेत्र की सीमा पर कष्टदायक रूप से अटके हुए थे, अचानक अपनी आत्माओं से एक असहनीय भार हटता हुआ महसूस करने लगे, क्योंकि उनकी गहन शक्ति शुद्धतम, उच्च स्तरीय ऊर्जा के अवशोषण से अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ी। क्रैक बूम। संपूर्ण आदिम अराजकता में खरबों प्राणी एक साथ अपनी गहन बेड़ियों को तोड़ रहे थे। कुछ ही सांसों में उनके साधना आधार और भी ऊंचे उठ गए। विजय की एक सामूहिक गर्जना पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, और यह चमत्कारी सफलता केवल निम्न स्तरीय साधकों तक ही सीमित नहीं थी। वे टाइटन्स जो ईश्वरीय क्षेत्र के पूर्ण शिखर पर खड़े थे, आदरणीय परम दिव्य गुरु, उन्होंने भी अपने साधना आधार को हिंसक रूप से गड़गड़ाते हुए महसूस किया, क्योंकि उनके अस्तित्व की सीमाएं अंततः चकनाचूर हो गईं। बूमम। ये भयानक, बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट परम प्राचीन स्वर्गीय नियमों के अंततः अपने आदिम गौरव की ओर लौटने की ध्वनि थी, और आदिकालीन अराजकता की जनता वर्तमान में उनके असीम आशीर्वाद का अनुभव कर रही थी। ब्रह्मांड की विशालता में सभी जीवों ने एक एक करके सघन आदिकालीन गहन ऊर्जा का शानदार बपतिस्मा प्राप्त किया, एक ऐसी शक्ति जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिन नश्वरों ने कभी साधना नहीं की थी, उन्होंने अपनी शक्ति में एक तत्काल प्रचंड उछाल महसूस किया, मानो उन्होंने कोई अमूल्य प्राचीन स्वर्गीय औषधि ग्रहण कर ली हो।
साथ ही अनुभवी गहन साधकों ने अपने जीवन भर के बंधनों को हिंसक रूप से टूटते हुए महसूस किया, जिससे वे तर्क और नियम को चुनौती देने वाली गति से गहन शक्ति में आगे बढ़ सके। यह एक सार्वभौमिक उन्नयन था, एक ब्रह्मांडीय आदेश, एक के बाद एक सामूहिक सफलता, क्योंकि पूरी दुनिया एक पल में शुद्ध शक्ति से पुनर्जन्म ले रही थी। उत्थान की श्रृंखला प्रतिक्रिया तत्काल और पूर्ण थी, क्योंकि प्रारंभिक गहन क्षेत्र से नवजात गहन क्षेत्र, नवजात गहन क्षेत्र से सच्चे गहन क्षेत्र और सच्चे गहन क्षेत्र से आध्यात्मिक गहन क्षेत्र तक सफलताएं अनगिनत और तात्कालिक थीं। गड़गड़ाहट, बूमम। जैसे ही साधकों ने अपनी गहन सीमाओं को हिंसक रूप से तोड़ा, चाहे वे किसी भी लोक या तारा लोक में रहते हों, उनके नीचे की जमीन गहन परमानंद में कांप उठी और गर्जना करने लगी। उन विशिष्ट लोकों को नियंत्रित करने वाले स्थानीयकृत स्वर्गीय नियमों ने भी अपनी प्राचीन बेड़ियां तोड़ दी और महान शक्ति को समायोजित करने के लिए विकसित हुए। बूमम, जिन ग्रहों में साधना की सीमा कभी नश्वर सर्वोच्च गहन लोक में अपरिवर्तनीय रूप से निर्धारित की गई थी, वे लोग जो उस शिखर पर कष्टपूर्वक अटके हुए थे, अचानक एक एक करके नश्वर दिव्य उद्गम लोक की असीम स्वतंत्रता में प्रवेश कर गए। नव प्रतिष्ठित स्वर्गीय नियमों के गौरवशाली बपतिस्मा के अंतर्गत वे स्थिर लोक अब खुशी से गूंज उठे। उनके गहन नियम कहीं अधिक उच्च स्तरीय प्राणियों के अस्तित्व को सहारा देने के लिए सदैव विस्तारित होते रहे। और पहले से ही उच्चतर लोकों और तारा लोकों में, जो लोग पहले से ही गहन शक्ति के स्वामी थे, उन्होंने भी अपनी साधना की सीमाओं को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस किया। दिव्य उद्गम से दिव्य आत्मा से दिव्य क्लेश ऊपर की ओर उछाल पूर्ण था। फिर भी जो लोग स्वयं को दिव्य क्लेश लोक में कहीं भी पाते थे, चाहे वे प्रारंभिक अवस्थाओं में हो या अंतिम अवस्थाओं में, वे वास्तव में बदकिस्मत थे, क्योंकि इस विशेष लोक की सीमाओं को तोड़ने के लिए व्यक्ति को केवल ऊर्जा अवशोषित नहीं करनी होती, बल्कि उसे स्वर्गीय क्लेश की अंतिम विनाशकारी परीक्षा का सामना करना पड़ता था। बूमो, आत्मा चोरी क्षेत्र के ठीक ऊपर ऊंचे आकाश में एक गहरी अशुभ गड़गड़ाहट गूंजी। फिर भी ये स्थानीय गड़गड़ाहट नव स्थापित नियमों की विजयी ब्रह्मांडीय गर्जना से बिल्कुल अलग थी। यह एक ऐसी ध्वनि थी जिसे देव क्षेत्र के शिखर पर हर साधक ने तुरंत पहचान लिया, स्वर्गीय विपत्ति की भयानक घातक ध्वनि। गड़गड़ाहट, भयानक काली बिजली से घने तूफानी बादल भयंकर रूप से भौतिक रूप धारण कर अंधकार से भरे आकाश में बनने लगे। ब्रह्मांड की शुद्ध विनाशकारी ऊर्जा एकत्रित हुई और बादलों के पार बिजली की चमक उठी, जो नीचे की आकृति पर अंतिम विनाश की लहर के रूप में गिरने की धमकी दे रही थी। गड़गड़ाहट, अरे युवानबा, इसे तुरंत दबाओ, हम यहाँ तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। आसपास के साधकों से हताश चिंता से भरी आवाजों का एक समूह गूंजा। फिर भी ये चेतावनी दुखद रूप से निरर्थक थी। चूंकि वे भी उस समय अपने जीवन मरण के संघर्ष में उलझे हुए थे, इसलिए वे उस युवक की रक्षा के लिए किसी भी गहन शक्ति को नहीं छोड़ सकते थे। कोई बात नहीं वरिष्ठों, मैं इसे पार कर जाऊंगा, जिया युवानबा ने दहाड़कर कहा। उसके शक्तिशाली हृदय में भाग्यवादी साहस की एक लहर उमड़ पड़ी। इतनी सघन और दिव्य गहन ऊर्जा के अचानक प्रचंड प्रवाह के साथ उसकी सफलता अपरिहार्य थी। चूंकि शैतानी देवताओं के हाथों उसकी मृत्यु अवश्यंभावी थी, इसलिए उसने इस किंवदंती को स्वीकार कर लिया। उसे अंतिम विनाशकारी परीक्षा का सामना करना पड़ा। स्वर्गीय दिव्य विपत्ति, गड़गड़ाहट। जल्द ही एक के बाद एक दिव्य बिजली विपत्ति की चमकदार कौंधों ने अपना भयानक अवतरण शुरू कर दिया। जिया युवानबा को कोई भी जरा भी ख्याल नहीं आ रहा था, क्योंकि हर आत्मा अब परिवर्तन के अपने महत्वपूर्ण क्षण में थी। बूम, ब्रह्मांडीय बिजली का पहला बोल्ट गिरा। बूम, विपत्ति की ध्वनि केवल सार्वभौमिक सफलताओं की एक साथ बहरा कर देने वाली गर्जना में खो गई। जैसे ही गहन ऊर्जा का अंतिम गूंजता विस्फोट हुआ, पूर्व राजा लोकों के सदस्यों ने अपनी गहन शक्ति में एक गहन भूकंपीय परिवर्तन महसूस किया। उनकी साधना ने उसकी सीमाओं को हिंसक रूप से तोड़ दिया था और दिव्य गुरु से परे शक्ति के एक बिल्कुल नए लोक में प्रवेश कर गई थी। वे सर्वोच्च व्यक्ति जो दिव्य गुरु लोक के प्रारंभिक या मध्य चरणों में कष्टदायक रूप से अटके हुए थे, अब तुरंत दिव्य विलुप्ति लोक के अर्ध चरण में प्रवेश कर गए थे या सीधे दिव्य विलुप्ति लोक में आरोहित हो गए थे। फिर भी उनमें से किसी में भी इस स्वर्ग विरोधी चमत्कार का जश्न मनाने की सूझबूझ नहीं थी। इसके बजाय उन्हें एक अत्यंत भयानक भूख महसूस हुई और अधिक उपभोग करने की एक आदिम आवश्यकता। सीमाएं समाप्त हो गईं। वे तुरंत बैठ गए और निर्दयतापूर्वक उस असीम आदिम गहन ऊर्जा को अपने अंदर खींचकर आत्मसात कर लिया जिसने ब्रह्मांड में बाढ़ ला दी थी। बूम, उनके विशाल अतृप्त उपभोग की ध्वनि बहरा कर देने वाली थी।
भू आत्मा चुराने वाले क्षेत्र के ठीक ऊपर आकाश से, जहां अब अधिकांश जीवित देव सम्राट और पूर्व राजा क्षेत्रों के उच्च पदस्थ सदस्य निवास करते थे, एक भयानक सघन गहन तूफान ने दुनिया को हिंसक रूप से ढक लिया। शुक्र है कि तूफान ने अपनी आदिम ऊर्जा केवल इन प्राणियों पर केंद्रित की, जिससे कच्ची शुद्ध आदिम गहन ऊर्जा सुरक्षित रूप से अवशोषित हो गई, जबकि नीचे के नश्वर प्राणी अप्रभावित रहे। क्रैक क्रैक बूम मम। धुंधले काले आकाश में लगभग 100 विशालकाय आकृतियां, जो कभी दिव्य गुरुक्षेत्र के अंतिम चरणों में फंसी हुई थीं, ने महसूस किया कि उनकी शक्ति उनकी सीमाओं के अंतिम अवशेषों को हिंसक रूप से चकनाचूर कर रही है, क्योंकि वे सभी निर्णायक रूप से भयानक दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में प्रवेश कर गए। बूम मम। फिर भी चढ़ाई रुकी नहीं। उनकी साधना अपनी भयावह चढ़ाई जारी रखती रही, जो दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों से तुरंत मध्य चरणों तक पहुंच गई। जैसे ही उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी गहन सफलता अपने चरम पर पहुंच रही है, एक कहीं अधिक प्राचीन, धरती हिला देने वाला कंपन शुरू हो गया। इन उन्नत विभूतियों में, जिनके भीतर पवित्र ईश्वरीय शक्ति थी, जिन्होंने अपनी परम दिव्य शक्ति सीधे किसी दिव्य उत्तराधिकार से प्राप्त की थी, उन्होंने अपनी गहन शिराओं की गहराई में कंपन महसूस किया। बू बूम 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 बूम। जिन लोगों को अपनी शक्तिशाली ईश्वरीय दिव्य विरासत में मिली थी, उनके हृदय से शुद्ध भव्य दिव्य प्रकाश के विस्फोट फूट पड़े, जो उनकी अपनी दिव्य विरासत देव जाति के विशिष्ट रंगों से चमक रहे थे। धधकते सुनहरे प्रकाश से लेकर अलौकिक बर्फीले श्वेत प्रकाश तक और भयावह राजसी अंधकार तक उनकी दिव्य विरासतें एक एक करके चमक उठी। उनकी अंतिम सफलता ने अपनी अजेय चढ़ाई जारी रखी। नीले ध्रुव तारे पर उसने बिना एक उंगली उठाए आदिम अराजकता में अभी अभी घटित हुई हर चीज को देखा। उसने शक्ति के प्राचीन प्रचंड उभार को महसूस किया, क्योंकि आदिम अराजकता अपने पिछले गौरव में लौट आए। अपनी स्वयं की पूर्ण शक्ति के धीरे धीरे लेकिन अनिवार्य रूप से सीमित होने का एहसास बेहद परेशान करने वाला था, लेकिन अभी के लिए उसने स्थिर रहने का फैसला किया। अंत में शक्ति का यह अचानक चमत्कारी उभार अंतिम आदेश में कोई बदलाव नहीं ला सका। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ओह, असहनीय अनियंत्रित शक्ति के प्रवाह के नीचे गाओ। सब लोग रुक जाओ अभी। जैसे ही देव सम्राट और उनके कई अधीनस्थ आक्रामक रूप से अपनी सफलता की खोज में लगे, चिबुयाओ की शीतल परम दिव्य वाणी अचानक गहन अराजकता को चीरती हुई सुनाई दी। जिस क्षण प्रत्येक साधक ने शैतान रानी का आदेश सुना, शक्ति की उल्लासमय खोज तुरंत रुक गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उलझन से चिबुयाओ की ओर देखने लगे। वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शुरुआती घबराहट के बाद उनके शरीर तुरंत ठंडे पसीने से भीग गए। उन्होंने इसे महसूस किया। उनके नाखूनों से लेकर उनकी त्वचा और हड्डियों तक सूक्ष्म भयावह दरारें पहले ही फैलने लगी थी। यहां तक कि उनकी गहन आत्माएं, जिनके बारे में वे मानते थे कि वे स्वस्थ और संपूर्ण हैं, तेजी से प्रवाहित हो रही शक्ति के असहनीय दबाव में टूटने लगी थी। हम सभी ने अपनी साधना बहुत तेजी से, बहुत आक्रामकता से की है। हमारे शरीर और हमारी आत्माएं इतनी तीव्र प्रगति को सहन नहीं कर सकते। चिबुयाओ ने चेतावनी दी। उसकी आवाज एक निष्ठुर, स्तब्ध कर देने वाला आदेश थी, जो सन्नाटे को चीरती हुई निकल रही थी। हमें इस प्रक्रिया को अभी रोकना होगा, वरना हम तत्काल स्थायी मृत्यु का जोखिम उठा रहे हैं। उसके शब्द बर्फीले पानी की बाढ़ की तरह थे, जो उन्हें उन्मादी पागलपन की खाई से हिंसक रूप से वापस खींच रहे थे, और भयानक सच्चाई तुरंत उन सभी पर छा गई। वे उत्साह की एक गहन अवस्था में जी रहे थे, पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे एक शानदार सपने में हैं, जहां शक्ति में आगे बढ़ना सांस लेने और पीने जितना आसान है। अब वे उस मादक भ्रम से हिंसक रूप से जाग गए थे। हालांकि कई लोग अपने शरीर और आत्मा की भयावह स्थिति को देखने के बाद चिबुयाओ की भयानक चेतावनी को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन निराशा से ग्रस्त मानव मन विवेक का विरोध करता है। क्या वह वास्तव में हर हताश आत्मा को नियंत्रित कर सकती थी, खासकर अब जब उनकी सबसे गहरी निराशा में आशा की एक नई, पूर्ण ज्योति का जन्म हुआ था? नहीं, शैतान महारानी, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। तलवार के स्वामी, तलवार के सेवक, तलवार के रक्षक, गहन ऊर्जा को आत्मसात करते रहो और उच्चतर लोकों में प्रवेश करते रहो। एक अकेली, अधिकारपूर्ण आवाज, जो अब एक भयानक पागलपन से भरी हुई थी, गूंजी, अपने अधीनस्थों को एक घातक आदेश जारी करते हुए। जैसे ही आवाज गूंजी, सभी की निगाहें अविश्वास से वक्ता की ओर उठ गईं। हैरानी की बात यह थी कि वह दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित देव सम्राटों में से एक थे, शुवानयुवान देव सम्राट। शुवानयुवान, क्या तुम पागल हो? बैंगनी सूक्ष्म देव सम्राट, जो उनके पास ही खड़े थे, सदमे में दहाड़े। शुवानयुवान देव सम्राट के अपने अधीनस्थ भी अपने स्वामी के घातक आदेश पर अविश्वास से स्तब्ध रह गए। लेकिन देव सम्राट,
हमारा शरीर और आत्मा पहले से ही। तलवार के स्वामी के एक अनुभवी सदस्य ने अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। मृत्यु का भय वर्षों की आज्ञाकारिता पर हावी हो गया था। लेकिन क्या जुवानयुवान देव सम्राट दहाड़ा, उसकी आवाज में उस व्यक्ति की भयानक हताशा झलक रही थी जिसने अपना अंतिम भाग्य देख लिया था। देर सबेर हम सब उन शैतान देवताओं द्वारा पूरी तरह से मारे जाएंगे, या तुम सब बस यहीं बैठकर मौत का इंतजार करोगे। उसने भयभीत भीड़ का निरीक्षण किया, उसकी आंखें भाग्यवादी तर्कों से भरी हुई थीं। इससे जिंदा निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि हम अपनी जान जोखिम में डालें। मुझे नहीं पता कि हम किस परम लोक में पहुंच गए हैं, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या हम इतने मजबूत हैं, सचमुच इतने मजबूत कि उन शापित शैतान देवताओं से मुकाबला कर सकें? जुवानयुवान देव सम्राट की दहाड़ वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के दिल में चुभ गई। उसके शब्द विनाशकारी रूप से सत्य थे। उन्होंने कई सफलताएं हासिल की थीं, ऐसे लोगों तक पहुंच गए थे जिन्हें वे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। वे अपने शरीर से एक गहन भयानक नई शक्ति का विकिरण महसूस कर सकते थे, एक ऐसी शक्ति जो उनके सैकड़ों पूर्व स्वरूपों को आसानी से नष्ट कर सकती थी। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? इस घोर विपत्ति से बचने के लिए पर्याप्त? जैसे ही जुवानयुवान देव सम्राट का तर्क उनके मन मस्तिष्क में बैठा, एकजुट आतंक लौट आया। सभी, यहां तक कि शैतान महारानी के सबसे वफादार अधीनस्थ भी एकजुट मौन हताशा के साथ चीवुयाओ की ओर मुड़े, उसके अंतिम विनाशकारी आदेश की प्रतीक्षा में। चीवुयाओ के होठों से एक कोमल, अविश्वसनीय रूप से भारी आह निकली जब उसने जुवानयुवान देव सम्राट पर अपनी नजरें गड़ा दी। फिर भी, उस नजर में, उसके बारे में उसकी धारणा पूरी तरह बदल गई थी। वर्षों पहले, इस देव सम्राट ने अपनी जान और अपने राज्य को बचाने के लिए तुरंत युनचे के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, एक स्पष्ट कायरतापूर्ण कार्य। फिर भी, क्या कैंग शिटेन ने ठीक यही काम नहीं किया था? कैंग शिटेन के कार्यों की सर्वोच्च बुद्धिमत्ता के रूप में प्रशंसा की गई थी। वह ठीक ठीक जानता था कि कब पीछे हटना है और कब हमला करना है। अब जुवानयुवान देव सम्राट की आंखों में शैतान महारानी ने वही भयानक आदिम पागलपन देखा, अथाह गहराई का सामना करते हुए सब कुछ दांव पर लगाने की चरम इच्छा। अब चून की मृत्यु निश्चित थी, चाहे वह उनकी अपनी ऊर्जा के नियंत्रित आत्महत्या से आए या शैतान देवताओं की पूर्ण शक्ति से, उनका विनाश निश्चित था। यहां उनके सामने आशा की एक अंतिम शानदार ज्योति खड़ी थी। चुनाव स्पष्ट था, जबकि चीवुयाओ महारानी के भारी कर्तव्यों से बंधी हुई थी और सुरक्षित सावधान मार्ग के बारे में सोचने के लिए मजबूर होकर शायद कर्तव्य की उस ढाल को उतार फेंकने और अंतिम सुंदर पागलपन को अपनाने का समय आ गया था। ठीक है, तो चीवुयाओ ने अंततः स्वीकार कर लिया। उसकी एक ही सिर हिलाहट भाग्य के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक थी। उसकी सहमति वह चिंगारी थी जिसने सभी के हृदय में छिपे भयग्रस्त पागलपन को तुरंत प्रज्वलित कर दिया और एक अंतिम हताश उत्साह को हवा दे दी। लगभग 2 वर्ष पहले, जब बचे हुए लोगों ने अंततः शैतान देवताओं का विरोध करना छोड़ दिया था और केवल उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भाग गए थे, तब से वे बिना किसी सम्मान के रह रहे थे। अब कम से कम, यदि उनका जुआ विफल भी हो जाता है, तो वे दुनिया के कभी सर्वोच्च गहन साधकों की गरिमा के साथ नष्ट हो जाएंगे। बिना किसी और संकोच के, देवलोक के सर्वोच्च साधक नए स्वर्गीय नियमों के भयानक आशीर्वाद से प्रेरित होकर अपनी साधना को और अधिक ऊंचा उठाते रहे। हे 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 हे। लेकिन ये तो अच्छा है। हे 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 हे। वह, जो नीले ध्रुव तारे की ठंडी शांत पवित्रता से पूरी त्रासदी को घटते हुए देख रही थी, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होते हुए एक ठंडी शैतानी हंसी की झड़ी लगा दी। उसकी आंखों से तुरंत एक भयानक, पूरी तरह से काली रोशनी चमक उठी। उनकी दयनीय आशा जितनी ऊंची चढ़ेगी, उतनी ही बड़ी, उतनी ही उत्तम अंतिम निराशा होगी। हे, उसने सोचा, और ईश्वरीय क्षेत्र के लोगों को उनके अपरिहार्य वध से पहले उनकी चरम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कुछ और अनमोल क्षण देने का फैसला किया। बूमम, बूमूमम, बूमूमम। जिया युवानबा के स्थान पर गहन ऊर्जा तूफान चरम घातक आतंक के स्तर पर पहुंच गया। और भी भयानक तूफानी बादल घिर आए, और उनके भीतर की घातक पीली बिजली हिंसक रूप से विकृत हो गई थी, अब एक भयानक रक्त लाल रंग के साथ स्पंदित हो रही थी। छठा चरण। जिया युवानबा ने शांति से बढ़ते हुए परीक्षण का आकलन किया। उसकी निगाह उस तूफान पर टिकी थी जो उसे गिराने से कुछ ही पल दूर था। उसका शरीर क्रूर, जानलेवा चोटों का नक्शा था, फिर भी उसी क्षण उसने शैतान महारानी और जुवानयुवान देव सम्राट के बीच की विद्रोही बातचीत भी सुन ली थी। चूंकि बाकी लोग हार नहीं मान रहे हैं, मैं भी हार नहीं मान सकता। जिया युवानबा दहाड़ा, उसका शरीर तुरंत शक्ति के अंतिम हताश विस्फोट से भर गया।
उसने बचाव का सारा दिखावा छोड़ दिया और आकाश की ओर तेजी से दौड़ा और सीधे उस रक्त लाल बिजली से टकराया जो उस पर टूट पड़ी। अगर कोई भी गहन गुरु इस समय जिया युवानबा पर ध्यान दे रहा होता तो वह इस सदमे से पूरी तरह से नष्ट हो जाता। ईश्वरीय क्षेत्र के संपूर्ण लिखित इतिहास में वह स्वर्गीय क्लेश के विनाशकारी छठे चरण को सफलतापूर्वक आकर्षित करने और उसका सामना करने वाला तीसरा व्यक्ति था। बूम बूम मम बू बूम 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 बूम। जल्द ही विनाशकारी छठा चरण आखिरकार पार हो गया और एक उग्र विजयी जिया युवानबा ऊंचे आकाश में खड़ा था। उसकी पैनी नजरें पहले से ही दूरदेव सम्राटों के समूह पर केंद्रित थी। वह अंतिम रक्षा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके ऊपर के तूफानी बादल हिंसक रूप से मुड़ गए और एक और भी भयानक आदिम दबाव उतर आया। इस दिव्य परीक्षा की अथक बमबारी के तहत देव सम्राटों और उनके सहयोगियों को उनकी सहन शक्ति की पूर्ण सीमा से परे धकेला जा रहा था। उनकी आत्मा और शरीर पूरी तरह से टूटने के कगार पर थे, फिर भी वे रुक नहीं सके। देव सम्राटों के पूरे समूह से भयानक अमानवीय दहाड़ें फूट पड़ी। जैसे ही शुद्ध पागलपन उनकी गहरी नसों में भर गया, उन्हें विनाश के कगार से आगे धकेल दिया। बू जैसे ही देव सम्राट अपने टूटे हुए शरीर और आत्मा को ठीक करने के लिए अपना गहन ध्यान शुरू करने के लिए कोई जगह ढूंढने ही वाले थे, तभी अचानक एक नया बेहद भयानक विस्फोट ब्रह्मांड में फैल गया जिसने उनका सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह विस्फोट इतना भयावह था कि इसने दुनिया की नींव ही हिलाकर रख दी, एक ऐसी दुनिया जिसके स्वर्गीय नियम पूरी तरह से अपनी गौरवशाली आदिम युग की शक्ति में पुनर्स्थापित हो गए थे। जैसे ही उन्होंने देखा, जिया युवानबा को डराने वाले तूफानी बादल पूरी तरह से छट गए थे और अकेला आदमी धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी मुद्रा इतनी प्रभावशाली थी मानो वह स्वयं स्वर्ग का नव विजयी सम्राट हो। उसकी आंखें अब एक भयानक सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, उसके बाल भी उसी चमकदार सुनहरे रंग में बदल गए थे और उसकी त्वचा एक अप्राकृतिक शुद्ध सफेद रंग में निखर गई थी। उसका शरीर गहन शक्ति का एक दृश्य था, उसकी भयानक मांसपेशियां स्वर्ग के स्तंभों जितनी मोटी और पूर्ण थी। युवानबा, जो लोग उसे सबसे अच्छी तरह जानते थे, वे चिल्ला उठे, उनकी आवाज में पूर्ण अविश्वास था। युवानबा, आखिर हुआ क्या? जैसे ही नव आरोहित देव सम्राट और देव क्षेत्र के विभिन्न वरिष्ठ जन उस युवक को घूर रहे थे, उनके तनावग्रस्त चेहरों पर एक सामूहिक भ्रम छा गया। हालांकि जिया युवानबा से उनकी मुलाकात छोटी ही रही थी, केवल कुछ वर्षों की, फिर भी उन सभी ने जल्दी ही उसके अद्वितीय महत्व को पूरी तरह समझ लिया था। वे उसकी विभिन्न स्थितियों से परिचित थे। वह सम्राट युनचे का साला था, दिव्य साम्राज्य जिया किंग्युए का छोटा भाई था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह पौराणिक अत्याचारी सम्राट की दिव्य शिराओं का स्वामी था। वे समझते थे कि जब उसकी दिव्य शिराएं पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगी तो उसके शारीरिक रूप में एक विशाल सुनहरे रंग का परिवर्तन होगा, जिसके कारण उसके नए सुनहरे बाल और आंखें दिखाई देंगी। लेकिन फिर उसकी आंखों से एक भयानक शक्ति क्यों निकल रही थी जो उनकी समझ से परे थी? उसकी भयानक सुनहरी निगाहें एक दमनकारी पूर्ण दमन जैसी क्यों लग रही थी? ऐसा लग रहा था मानो वे सीधे एक भयानक प्राचीन वह राक्षस जो अभी अभी गहरी आदिम निद्रा से हिंसक रूप से जागा था, एक ऐसा आतंक जो उनकी अपनी नई दिव्य शक्ति की स्थिति की शक्ति से भी बढ़कर था। लेकिन ये भयावह एहसास, ये पूर्ण आत्मा गहन अधीनता, ये संभव नहीं होना चाहिए था। देव सम्राटों ने अभी अभी अपनी ज्ञात सीमाओं को हिंसक रूप से तोड़ दिया था और उन गहन लोकों में आरोहण किया था जो पूरी तरह से नए थे, यहाँ तक कि वर्तमान देवलोक के प्राचीन ज्ञान तक भी। उनकी सामूहिक शक्ति उनके पूर्व स्वरूप से कई गुना बढ़कर एक विशाल वृद्धि से आगे निकल गई थी। फिर जब उनकी नई विजयी निगाह जिया युवानबा के रूपांतरित स्वरूप पर पड़ी, तो परिणामी आतंक इतना अकथनीय, अत्यधिक गहरा क्यों था? यह प्रश्न उनकी आत्माओं में उलझ गया। न केवल निर्विवाद विशाल दबाव था, बल्कि एक प्राचीन आदिम आभा की वह शीतल अनुभूति भी थी जो जिया युवानबा से विकीर्ण होती प्रतीत होती थी, अस्तित्व का एक ऐसा भार जो उसकी उम्र या स्थिति से कहीं अधिक श्रद्धा का आदेश देता था। हाँ वरिष्ठों, जिस क्षण जिया युवानबा ने भयभीत दानवों की सामूहिक निगाहों को देखा, अपने अस्त व्यस्त विचारों को एक तरफ रखते हुए उसने तुरंत उत्तर दिया। उसका स्वर अपरिवर्तित था, उसकी आवाज सम्मानजनक, यहाँ तक कि विनम्र भी थी, फिर भी वह गहरा सम्मान अब भयावह रूप से विकृत हो गया था। यह इतनी विशाल अडिग शक्ति से भरा था कि हर एक शब्द सर्वोच्च शक्ति के आदेश का अपरिहार्य भार वहन करता था, एक साधारण स्वीकृति को विश्व सम्राट के अंतिम विनाशकारी शब्द में बदल देता था। तुम, यह, हम, एकत्रित देव सम्राटों के शब्द लड़खड़ा रहे थे। उनके दिमाग जिया युवानबा के परिवर्तन के भयानक दृश्य को कैसे संबोधित करें, इस बारे में पूरी तरह से खाली थे।
फिर भी उसके हिलने डुलने के कुछ ही कदम बाद बैंगनी सूक्ष्म देव सम्राट ने भी खून की उल्टी की। उसका शरीर उसी आंतरिक पतन से हिंसक रूप से जकड़ा हुआ था और वह कमजोर होकर अपने दोस्त के बगल में गिर पड़ा। कुछ और आकृतियां सहज रूप से अपने गिरे हुए साथियों की ओर दौड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े उनके शरीर भी हिंसक रूप से अकड़ गए और जमीन पर गिर पड़े और वे स्पष्ट पीड़ा में ऐंठ गए। उफ उफ उफ। एक एक करके कई सर्वोच्च आकृतियों ने खून उगल दिया और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। जल्दबाजी में की गई इस सफलता की आत्म प्रदत्त आपदा ने अंततः अपना असर दिखाया। आप सभी को तुरंत अपने मेरिडियन को सील कर देना चाहिए और पहले अपने घायल शरीर और आत्मा को जल्दी से ठीक करना चाहिए। ची वुयाओ की शांत स्थिर आवाज गूंजी, जिसने तुरंत अराजकता को चीर दिया। वह पहले ही नीचे झुक चुकी थी, पालथी मारकर बैठी थी, क्योंकि उसकी गहन ऊर्जा धीरे धीरे उसके हिंसक रूप से टूटे हुए शरीर और आत्मा पर अपना सावधानीपूर्वक सुखदायक कार्य शुरू कर रही थी। यह देखकर युवानबा ने वरिष्ठों के समूह को जाने देने का फैसला किया और वह एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। जल्द ही एक एक करके पतित देव सम्राटों और दिव्य उत्तराधिकार के विभिन्न उत्तराधिकारियों ने अपने टूटे हुए शरीरों और आत्माओं को शांत करने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। सभी प्रकार की अमूल्य दिव्य गोलियां बेरहमी से निकाली गईं और उन्हें केवल कैंडी की तरह खाया गया, जो उनके अनियंत्रित आरोहण के दौरान लगी भयावह चोटों का एक स्पष्ट प्रमाण था। यह है महाराज, शैतान महारानी, क्या यह बूढ़ा आदमी उन गोलियों पर एक नजर डाल सकता है? अचानक, जैसे ही ची वुयाओ स्वयं अपने ध्यानात्मक उपचार में व्यस्त थी, एक शक्तिशाली आत्मा चिकित्सा गोली लेने की तैयारी कर रही थी। एक बुरी आवाज, जो वास्तविक अनिश्चितता से भरी हुई थी, गूंजी। ची वुयाओ ने धीरे से अपना सिर स्रोत की ओर घुमाया। वह बूढ़ा आदमी जो अनिश्चित था कि उसे उसके पास चलने का जोखिम उठाना चाहिए या नहीं। जिस व्यक्ति ने बात की, वह वास्तव में प्रसिद्ध औषधि संत युनगू थे। अगर कोई और होता अगर लाल रंग के लोग इस समय शैतान महारानी के महत्वपूर्ण उपचार में बाधा डालते, तो उनकी सजा तुरंत और निश्चित होती। लेकिन युनगू नहीं। कुछ समय पहले सम्राट युनचे से जुड़ी हर चीज के प्रति अपनी भयानक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर ची वुयाओ खुद पूरी तरह से चकित हो गई थी। युनचे, जिसका चिकित्सा कौशल और गहन ज्ञान आदिम अराजकता के शिखर पर था, ने न्यूनतम साधना वाले इस वृद्ध व्यक्ति के प्रति इतना पूर्ण सच्चा सम्मान क्यों दिखाया? जहां तक ची वुयाओ को पता था, युनगू, हालांकि वही उपनाम धारण करता था, प्रभावशाली युन कुल का हिस्सा नहीं था। हालांकि यह सच था कि युनगू सुलिंग एर का स्वामी था और अब स्मृति विलुप्त जिंग जुएकोन पूर्व तारा देव सम्राट के समान अर्ध स्वामी का दर्जा रखता था। यह दर्जा देव क्षेत्र के शासक द्वारा दिखाए गए सम्मान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त था। युनचे को हफ्तों तक बेरहमी से परेशान करने के बाद आखिरकार उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। युनचे ने नीले बादलों वाले महाद्वीप पर कैसा जीवन जिया था। उसे पता चला कि कैसे यह व्यक्ति युनगू उस पूर्व जन्म में युनचे के लिए एक गुरु और अर्धपिता था। हालांकि संसार के दर्पण की परम शक्ति ने उस अस्तित्व को पूरी तरह मिटा दिया था, फिर भी वह मूल बंधन बना रहा। सम्राट युनचे के लिए, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए या कितनी भी दिव्य उपाधियां अर्जित कर ले, युनगू हमेशा उसका पूजनीय गुरु और अर्धपिता ही रहेगा। युनचे की महारानी होने के नाते वह इतने गहन आध्यात्मिक सत्य को कैसे अनदेखा कर सकती थी? हाँ, वरिष्ठ युन, जिस क्षण ची वुयाओ ने देखा कि यही युनगू है, उसे अपनी हताश आंतरिक चिकित्सा को थोड़ा रोकना पड़ा। उसका असीम धैर्य जवाब दे रहा था, क्योंकि वह उस वृद्ध व्यक्ति के अंततः उसके पास आने का इंतजार कर रही थी। वर्तमान युनगू, स्वर्गीय नियमों के अचानक विशाल आशीर्वाद के बावजूद, जिसने उसकी शक्ति को दिव्य आत्मलोक तक पहुंचा दिया था, अभी भी एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति था। फिर भी ची वुयाओ ने उसे सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया जब वह अंततः उसके पास पहुंचा। शैतान महारानी, युनगू ने शुरू किया। उसकी बुरी आवाज उस भयानक सुंदरी के सामने खड़े होकर स्पष्ट झिझक और विस्मय से भरी हुई थी। क्या यह बूढ़ा आदमी आपकी दवा की गोलियां देख सकता है? उसकी नजर महारानी पर नहीं, बल्कि उनके हाथ में मौजूद वस्तु पर टिकी थी। गोलियां जो एक गर्म जीवन पुनर्स्थापना प्रकाश से स्पंदित हो रही थी और एक ऐसी आत्मा को सुकून देने वाली सुगंध दे रही थी जो एक पूरे छोटे से तारा लोक के बराबर थी। बस एक पल की उलझन के बाद ची वुयाओ ने तुरंत युनगू को उसकी अमूल्य आत्मा चिकित्सा गोली दे दी। अगर वह इसे देख भी ले तो उसका क्या बड़ा उपयोग हो सकता है? एक साधारण दिव्य आत्मलोक साधक सर्वोच्च श्रेणी की गोली की जांच कर रहा है। दूर से भीड़ में से एक हल्की सी उपहास भरी, स्पष्ट उपहास भरी मुस्कान उभरी।
लेकिन जैसे ही कई उच्च स्तरीय निगाहें वक्ता की ओर उठी, उसका पूरा शरीर भय से कांप उठा और उसने महारानी के अतिथि का अपमान करने के सार्वभौमिक खतरे को भांपते हुए तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके विचार और शरीर जम गए और पलक झपकते ही वह अरबों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, वे उसकी दयनीय मृत्यु को देख भी नहीं पाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उस बदकिस्मत अधीनस्थ के स्वामी देव सम्राट को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन एक ठंडी व्यावहारिक अनिवार्यता का भाव उस पर छा गया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि चिबुयाओ उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति कितना सम्मान रखता था। उसके अधीनस्थ की मृत्यु उसकी अपनी मूर्खता का सीधा परिणाम थी। सम्राट ने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। किसने कहा, ये अपना परिचय दो। मेरे स्वामी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसा बुरा बोलो? धर्मी क्रोध के अचानक जबरदस्त विस्फोट के साथ आगे बढ़ते हुए सुंदर अधेड़ उम्र का व्यक्ति युनगू का अर्धशिष्य दहाड़ा। उसकी निम्न स्तरीय गहन ऊर्जा एक निरर्थक हिंसक उन्माद में बदल गई, क्योंकि वह अपराधी को ढूंढने की बेताब कोशिश कर रहा था। उसका शुद्ध भावनात्मक क्रोध उसकी गहन आभा की दयनीय कमजोरी से दुखद रूप से कमजोर हो गया। फिर भी जब उसने चारों ओर देखा तो उसे वह नहीं मिला जिसने युनगू का अपमान किया था। निराश होकर वह बस देखता ही रह गया। अपना परिचय दो। सुंदर अधेड़ उम्र का व्यक्ति फिर चिल्लाया। उसकी आवाज उग्र आक्रोश से भरी हुई थी। हर देव सम्राट और राजा क्षेत्र के स्वामी के मुंह कांप उठे। फिर भी एक पल के लिए उस क्रोधित व्यक्ति की ओर और फिर चुपचाप घुटनों के बल बैठे स्वर्गीय भेड़िया तारा देवता, जो उपचार पर केंद्रित थे, की ओर अपनी नजरें घुमाने के बाद वे सभी बुद्धिमानी से अपने उपचार पर लौट आए। हालांकि युनगू ने दूर से आ रही उपहास और अपने अर्ध शिष्य के हताशा भरे प्रकोपों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना पूरा ध्यान अपने हाथ में पकड़ी शक्तिशाली औषधि की गोली पर केंद्रित कर दिया, जिससे उसका मन एक पूर्ण शल्यक्रियात्मक शांति में पहुंच गया। धीरे धीरे उसकी हथेली से एक हल्की कोमल श्वेत रोशनी फूटने लगी। यह हिंसक या विनाशकारी नहीं थी, बल्कि एक शुद्ध कोमल चमक थी जिसने गोली की सतह को धीरे से शुद्ध कर दिया। यहां तक कि जो लोग अपने टूटे हुए शरीर को ठीक करने में पूरी तरह से जुटे हुए थे, वे भी तुरंत अपने ध्यान से चौंक कर बाहर आ गए। उनकी आंखें अपनी कोठरियों से बाहर निकलने के कगार पर थीं। प्रकाश, गहन ऊर्जा। चिबुयाओ और अन्य सर्वोच्च गुरुओं ने भयभीत सामूहिक फुसफुसाहट में बुदबुदाया। वे अविश्वास से उस पवित्र पारलौकिक शक्ति को देख रहे थे जो सभी कल्मशों को शुद्ध करने और शरीर व आत्मा दोनों को स्वस्थ करने में सक्षम थी। एक ऐसी शक्ति जो अब एकमात्र दिव्य आत्मा लोक के वृद्ध पुरुष से निकल रही थी। सोचने की बात है, वरिष्ठ युन इतनी गहन महारत हासिल कर सकते हैं। चिबुयाओ अविश्वास में बुदबुदाई। उसका प्रतिभाशाली मन क्षण भर के लिए ये समझ ही नहीं पाया कि युनगू ने ऐसी शक्ति कब प्राप्त कर ली थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, जब तक कि युनगू ने अपनी एकाग्रता भंग नहीं कर दी। उसके हाथ से कोमल श्वेत प्रकाश लुप्त होता गया जब उसने आदरपूर्वक गोली शैतान महारानी को लौटा दी। उसने तुरंत उसका निरीक्षण किया। गोली की गुणवत्ता में तेजी से वृद्धि हुई थी, उसकी अशुद्धियां निर्दयतापूर्वक दूर हो गई थीं। हालांकि यह शोधन उस परम दिव्य गुण तक नहीं पहुंचा था जिसे केवल सम्राट युनचे ही प्राप्त कर सकते थे। गोली की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ गई थी। धन्यवाद वरिष्ठ युन, चिबुयाओ ने गहरा, सच्चा और सम्मानपूर्ण प्रणाम करते हुए कहा। जैसे ही अन्य देव सम्राटों ने इस अद्भुत सम्मानपूर्ण कार्य को देखा, चिबुयाओ ने जल्दी से कई नई शुद्ध गोलियां बांट दी। जैसे ही परिष्कृत औषधि उनके शरीर में प्रवेश की, हर एक जीवित व्यक्ति का युनगू को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। जल्द ही एक एक करके देव सम्राट और सभी घुटने टेककर बैठे राजा राज्य के अधीनस्थों ने युनगू को शुद्ध करने के लिए अपनी गोलियां दी और एक एक करके तहे दिल से उनका धन्यवाद किया। उन्होंने भयानक स्पष्टता के साथ कहा कि यह व्यक्ति एक अनमोल रत्न था। अगर भविष्य है तो उन्हें उसका अनुग्रह अवश्य प्राप्त करना होगा। उनकी अपनी उच्च गुणवत्ता वाली राज्य रक्षक गोलियां अब उनके हाथों में मौजूद परम उपचारक सार के सामने कुछ भी नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि चिबुयाओ इतना सम्माननीय था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे औषधि संत की उपाधि मिली थी। उन्होंने पूर्व स्टार गॉड सम्राट जिंग जुएकोंग और उनके सम्मान को संक्षेप में याद किया, लेकिन फिर उस विचार को खारिज कर दिया। अब उनकी स्मृति मिट चुकी है, इसलिए कोई बात नहीं। उनका संकल्प दृढ़ हो गया। अगर भविष्य होता तो वे स्वेच्छा से अपने गर्व से सिर झुका लेते और उस बूढ़े व्यक्ति के पूर्ण जीवन रक्षक उपहार के लिए गिड़गिड़ाते। क्या मेरे स्वामी अद्भुत नहीं है? सुंदर पुरुष जिंग जुएकोंग अब पूरी तरह से निर्दोष साबित हुआ। विजय से दहाड़ा वह जल्दी से युनगू के पास गया और सबसे गौरवान्वित रक्षक की तरह व्यवहार करने लगा। लेडी कैजी,
क्या आपकी चोटें अब भी आपको प्रभावित कर रही हैं? युनगू ने पूछा। उसकी आवाज कोमल थी और महारानी के आत्मदमन के स्वाभाविक आभा से रहित थी। कैजी से बात करना आसान था। हाँ वरिष्ठ, कैजी ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसी क्षण उसकी नजर युनगू के बगल में बैठे सुंदर पुरुष उसके पूर्व पिता पर पड़ी। डरो मत लेडी कैजी, मेरे गुरु अब इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वे तुम्हारी चोटों में पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। जिंग जुएकोंग ने गर्व से मुस्कुराते हुए युनगू की नई क्षमताओं का बखान किया। न जाने कैसे, जिंग जुएकोंग की आत्मा के विस्मृत केंद्र में, हालांकि उसे स्टार गॉड सम्राट होने की कोई स्मृति नहीं थी, उसके सामने इस घायल युवती को देखकर एक गहरा, अकथनीय, पीड़ादायक कंपन पैदा हो गया। यह निर्विवाद रूप से सत्य था कि एक नए गहन क्षेत्र में प्रवेश करने का एक स्वाभाविक परिणाम शरीर और आत्मा दोनों का उपचार था। लेकिन कैजी को अभी भी प्रभावित करने वाली वह दुर्भावनापूर्ण शक्ति नवारोहित देव सम्राटों की समझ से परे थी। हालांकि यह उस परम द्वेष का एक भयानक झोंका मात्र था, फिर भी यह उसे अपंग बनाने के लिए पर्याप्त था। उपस्थित सभी लोगों की तुलना में उसकी गहन आभा दुखद रूप से कमजोर थी। गुरु, क्या आपको अपने शिष्य से किसी सहायता की आवश्यकता है? पारिवारिक जुड़ाव की अजीब सी भावना को दूर भगाते हुए जिंग जुएकोंग ने युनगू से पूछा। बूढ़े आदमी ने बस अपना सिर हिलाया, उसे काम समझ आ गया था। जिंग ज्यूकोंग ने समझदारी से कुछ दूरी बना ली, उसकी आंखें विस्मय से जमी हुई थी क्योंकि युनगू एक बार फिर अपनी फीकी, दिव्य प्रकाश गहन शक्ति से प्रस्फुटित हुआ और अपनी ऊर्जा के हर कण को उस युवती को प्रभावित करने वाले भयानक द्वेष को शुद्ध करने के लिए निर्देशित कर रहा था। धीरे धीरे घंटे बीतते गए और नया भयावह दिन शुरू हुआ। युनगू की शुद्ध शक्ति के अथक, बलिदानी प्रयोग के तहत कैजी को अपंग बनाने वाला भयानक श्राप काफी हद तक शुद्ध और दबा दिया गया था। उसकी उखड़ी हुई सांसें तुरंत स्वाभाविक हो गईं, जिससे वह अपना पूरा ध्यान अपनी आंतरिक चिकित्सा पर केंद्रित कर सकी। हालांकि इस कार्य की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। कमजोर और पूरी तरह से ऊर्जा क्षीण युनगू लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसे केवल जिंग ज्यूकुन की तेज सहायक भुजाओं ने ही बचाया। अभी नहीं, दूसरों को अभी भी मेरी मदद की जरूरत है, युनगू ने कमजोरी से विरोध किया। उसकी आवाज में मुश्किल से कर्कशता थी। नहीं गुरुदेव, कृपया आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, जिंग जुएकोंग ने जोर दिया। उसके स्वर में पूर्ण सम्मान और तीव्र, अभिभावकीय चिंता का अनोखा मिश्रण था। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरी मदद की सख्त जरूरत है, युनगू ने कमजोरी से तर्क दिया। नहीं गुरुदेव, मैं समझता हूं, लेकिन कृपया पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिंग जुएकोंग ने विनती की। अंततः थके हुए युनगू ने अपने अर्ध शिष्य की अटूट इच्छाशक्ति के आगे हार मान ली। जिंग जुएकोंग ने अपने गुरु के गिरे हुए शरीर को धीरे से उठाया और उन्हें उनके विश्राम कक्ष की ओर ले गया। पवित्र हृदय, यह सोचकर कि इतने गहन गुणों वाला ऐसा प्राणी अभी भी इस धरती पर मौजूद है। दुनिया, और वो भी एक साधारण नश्वर, चिवुयाओ की आत्मा के भीतर एक धीमी, प्राचीन आवाज गूंजी जब उसने उस कमजोर आकृति को ले जाते हुए देखा। इस प्राचीन आवाज ने अभी अभी उस अविश्वसनीय संदेह की पुष्टि की थी जो चिवुयाओ के मन में युनगू के बारे में था, और वह जिसने शायद उसका एक अंश, ली सू की दिव्य कलाओं का भी। प्राचीन आवाज फिर गूंजी, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह रहस्योद्घाटन पूरी तरह से चकनाचूर कर देने वाला था। विनम्र औषधि संत केवल एक अच्छा इंसान नहीं था, वह एक जीवित अवशेष था, स्वयं जीवन की देवी की आदिम, सर्वोच्च उपचार शक्ति का एक नश्वर पात्र। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। औषधि संत को ले जाते हुए देखकर चिवुयाओ एक गहरी, ठंडी एकाग्रता में डूब गई। कुछ क्षण बाद उसने निर्दयतापूर्वक अपना ध्यान अपनी महत्वपूर्ण चिकित्सा पर केंद्रित कर दिया और अपनी आत्मा में उस प्राचीन, नव जागृत आवाज से आंतरिक रूप से बातचीत करने लगी। अब तक सब कुछ बहुत ही सटीक रूप से सामने आ चुका था। शैतान देवताओं ने अपनी गति पूरी तरह से बंद कर दी थी, और पूरी तरह से। फिर भी मानो उन्हें कोई नया, निरपेक्ष, पंगु बना देने वाला आदेश मिल गया हो। और वह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं था। आखिरकार आदिकालीन अराजकता और उसके स्वर्गीय नियमों में जो भी ब्रह्मांडीय उथल पुथल हुई थी, उसने बचे हुए लोगों को एक निरपेक्ष, प्रज्वलित आशा प्रदान की थी। अगर इस हताश, नाजुक आशा को अचानक और हिंसक रूप से कुचल दिया जाए, तो परिणामी निराशा विनाशकारी होगी। दरअसल सिर्फ चिवुयाओ की भयानक बुद्धि ने ही इसे नहीं समझा। एक एक करके लगभग सभी उपस्थित लोगों को धीरे धीरे इस विनाशकारी सत्य का एहसास हुआ। वह बहुत निष्क्रिय, बहुत अनुज्ञेय रही थी, जिससे लोगों की आशाएं और भी ऊंची होती गईं। लेकिन अगर यह आशा की ज्वाला जो निराशा के घोर अंधकार में पैदा हुई थी, अब बुझ जाती, तो मनोवैज्ञानिक क्षति अंतिम होती।
एक एक करके हर बचे हुए व्यक्ति ने अपने शरीर और आत्मा को इस भयानक एहसास के साथ ठंडा होते महसूस किया कि उन्हें अंतिम विनाशकारी पतन के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे जैसे समय कष्टदायक धीमी गति से बीतता गया, टूटे हुए शरीरों को सावधानीपूर्वक जोड़ा गया और टूटी हुई आत्माओं को बड़ी मेहनत से ठीक किया गया। युनगु की निरंतर त्यागपूर्ण सहायता से देवलोक के शीर्ष साधकों के पूरे समूह ने लगभग पूर्ण गहन स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लिया। धप 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 धप। फिर भी जैसे जैसे वे पूरी तरह से स्वस्थ और पूर्ण होते गए, जीवन मृत्यु के संकट की तीव्र निरपेक्ष अनुभूति उनकी आत्माओं में उतनी ही अधिक फूट पड़ी। उनके सामूहिक हृदय लकवाग्रस्त भय से धड़क रहे थे। धप 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 धप। जैसे ही समूह के अंतिम व्यक्ति ने अपना स्वास्थ्य लाभ पूरा किया, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। हर किसी की आंखों में केवल गहरी चिंता और खुला भय झलक रहा था। शायद हम इस मामले पर जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। एक आधे अधूरे तनावपूर्ण मजाक ने आखिरकार सन्नाटा तोड़ा। चूंकि सभी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, आइए हम कुछ और साधना जारी रखें। शायद हम एक और विराम प्राप्त कर सकें। जुवानयुवान देव सम्राट ने इनकार करने की पूरी कोशिश करते हुए सुझाव दिया। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता था कि भयानक विराम समाप्त हो गया। आत्मा चुराने वाले क्षेत्र का पूरा तारा क्षेत्र मानो पूर्ण अंधकार में डूब गया। धप 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 धप। मृत्यु का संकट अपने पूर्ण आतंक में फूट पड़ा। उनके शरीर और आत्माएं तुरंत बर्फीले नरक की तरह ठंडी हो गईं, और पूरा समूह धीरे धीरे अथक रूप से आत्मा चुराने वाले क्षेत्र के काले आकाश की ओर देखने लगा। ठीक उसी स्थान पर जहां ठंडे प्रतीकात्मक लाल रंग में एक आकृति उन सभी को तुच्छ कीड़ों की तरह घूर रही थी। वह आखिरकार आ ही गई थी।